हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अनिर्बान, जो कि आपको ईमेल मार्केटिंग, न्यूज़लेटर, घोस्ट राइटिंग, इन सब के बारे में गाइड करने वाले हैं। वो ये जानता है कि बस ईमेल भेजते हैं, ईमेल रिसीव करते हैं, उसमें आप कुछ भी अपना टेक्स्ट वगैरह या डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड कर सकते हैं, इतना ही ईमेल है। मार्केटिंग कैन बी यूज्ड इन अ वेरियस वे। हम अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, ई बुक भी बेच सकते हैं, लीड जेन भी कर सकते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपका ही ईमेल स्किप हो जाए या आपका ही ईमेल स्पैम में चला जाए, या तो वहां पे तो आपका एफर्ट वेस्ट हो गया। हम ऐसा लोगों को भेज रहे हैं जो कि हमारे बारे में जानता है, हम क्या कर रहे हैं या फिर किस लिए हम ईमेल भेज रहे हैं वो जानते हैं। और मैंने पांचों बार ईमेल ओपन नहीं किया, तो किसी टाइप का आपके पास ऐसा टूल है या कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ से ये पता चल सकता है कि मैंने ईमेल खोला है कि नहीं खोला है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सब कुछ दिखाया जाता है कि कौन किसने कितने बार ईमेल पे क्लिक किया है, कौन सा लिंक पे क्लिक किया है, किसने कोई लिंक क्लिक नहीं किया, कोई एक्शन नहीं किया, बस ईमेल पढ़ा है, सब कुछ उससे जान सकते हैं। सर, आपने न्यूज़लेटर के बारे में बात करी, आपका पर्सनल न्यूज़लेटर भी है और बहुत से क्रिएटर न्यूज़लेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये न्यूज़लेटर क्या होता है एक्चुअली, इसमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं? तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अनिर्बान, जो कि आपको ईमेल मार्केटिंग, न्यूज़लेटर, घोस्ट राइटिंग, इन सब के बारे में गाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम अनिर्बान, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें, जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन हो। ऑलराइट, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो मैं अनिर्बान हूँ, कोलकाता के रहने वाला हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की है और उससे पहले मैंने इस सब्जेक्ट में डिप्लोमा भी की है और करेंटली मैं ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ फॉर कोचेस। ओके। सो अनिर्बान, मैं आपको मिलने के बाद एक और इंजीनियर से मिल चुका हूँ जो अपना डोमेन छोड़ के कुछ और टारगेट कर रहा है। तो खैर, अगर हम बात करें कि ईमेल मार्केटिंग की, तो सबसे पहले ये होता क्या है, एकदम बेसिक तरीके से आप बताइए। कि मैं मान के चलता हूँ जो आपसे हमारी वीडियो देख रहा है वो यही जानता है कि बस ईमेल भेजते हैं, ईमेल रिसीव करते हैं, उसमें आप कुछ भी अपना टेक्स्ट वगैरह या डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड कर सकते हैं, इतना ही बस नॉलेज है। तो ईमेल मार्केटिंग क्या है, ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑलराइट, सो ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक हिस्सा होता है, जिधर हम किसी को किसी एक को या फिर कोई बहुत सारे ऑडियंस को हम ईमेल भेजते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट आवर सर्विस और प्रमोट आवर प्रोडक्ट। सो पहला ईमेल भेजा गया था 1971 में बाय रे टॉमलिंसन। तो उसके बाद 1978 में पहली बार ईमेल मार्केटिंग का स्टार्ट किया गया था बाय गैरी थोक। उन्होंने 400 ईमेल भेजे थे बल्क में। वो था पहली बार ईमेल मार्केटिंग का प्रयोग। तो ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे एफिशिएंट एक तरीका होता है जिससे हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं एंड हम उससे हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेचते हैं। राइट। सो बेसिकली ये लीड जनरेशन वगैरह के लिए ही यूज़ होता है, राइट? हाँ, जब हम बल्क में ईमेल भेजते हैं। मार्केटिंग कैन बी यूज्ड इन अ वेरियस वे। हम अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, ई बुक भी बेच सकते हैं, लीड जेन भी कर सकते हैं। इसको ये पूरा तरीके से डिपेंड करता है हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं। राइट। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत वास्ट डोमेन है, राइट? उसमें सोशल ट्रू। मीडिया आ गया, ईमेल मार्केटिंग आ गया, और भी कई सारी चीज़ें, ब्लॉगिंग वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। तो ईमेल मार्केटिंग को चूज़ करने का आपका क्या मतलब मोटिव था? ऑलराइट, जैसे कि मैंने बताया अभी 1971 में हमने ईमेल पहली बार भेजा था। 1978 में ईमेल मार्केटिंग पहली बार स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप देखें 2024 है ये, अभी तक ईमेल मार्केटिंग का एफिशिएंसी बरकरार है, बल्कि दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? इन द एज ऑफ एआई, इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस, बदलाव ला रहे हैं फाउंडर्स लोग। बट फिर भी इंसान अपना जो ईमेल लिस्ट है उसको ग्रो करने के लिए भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईमेल एक जरिया है, वन एंड ओनली वे, जिधर हम हमारे कस्टमर के साथ वन एंड वन डिस्कस कर सकते हैं, वन एंड वन उसको बेच सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर हम कोई पोस्ट डालें आज, तो वो पोस्ट 50 लोगों, 100 लोगों, 200,000, 1 लाख लोगों के पास पहुंच रहा है। बट हम जब ईमेल भेज रहे हैं, वो ईमेल एक लोगों के पास ही पहुंच रहा है। तो क्या हो रहा है, उधर जब हम ईमेल भेज रहे हैं तो वो ईमेल से हमारा कन्वर्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा
पोस्ट 50 या 100 लोग देख रहे हैं, इसका प्रोबेबिलिटी ये है कि 50 या 100 लोग उसको स्किप कर जाए। बट ईमेल जब हम भेज रहे हैं, तो ईमेल में डिस्ट्रैक्शन कम कम होता है, पहली बात तो। दूसरी बात, ईमेल से कन्वर्शन हमेशा ज़्यादा होता है। और मुझे अगर किसी ने पूछा कि ईमेल या सोशल मीडिया मार्केटिंग, सो आई ऑलवेज चूज़ ईमेल मार्केटिंग बिकॉज़ इट इज़ 10x मोर एफिशिएंट देन सोशल मीडिया। ओके, राइट। सो जैसे अनिर्बान, अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं, तो अब एक नॉर्मल यूजर के में 100 से 150 200 ईमेल्स आते रहते हैं पर डे के हिसाब से, या अगर मैं 50 ईमेल भी मानूं तो इतने तो लगभग आते रहते हैं, राइट। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपका ही ईमेल स्किप हो जाए, या आपका ही ईमेल स्पैम में चला जाए, या तो वहां पे तो आपका एफर्ट वेस्ट हो गया, राइट। तो वो बिल्कुल, चीज़ कैसे बिल्कुल। टैकल करते हो आप? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम जब ईमेल मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग के पहला पड़ाव ये है कि हमको देखना है कि हम कौन-सा डोमेन से ईमेल भेज रहे हैं। अगर बात कोल्ड ईमेल की हो तो मार्क, डोमेन हेल्थ, दिस काइंड ऑफ थिंग आर वेरी, वेरी क्रूशियल। अगर हम किसी नॉर्मल ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे कि चलिए न्यूज़लेटर भेजेंगे कोई हम टूल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बीहाइव, ब्रेवो, सबस्टैक, ऐसा कोई टूल यूज़ कर रहे हैं हम। तो उसका भी कुछ चेकलिस्ट रहता है कि हमको देखना है कि हम जिसको भेज रहे हैं, बहुत ऐसा भी होता है मार्केटिंग में, बहुत सारे लोग ईमेल लिस्ट खरीद लेते हैं और ऐसा भी होता है कि उन्होंने मे बी कंसेंट नहीं दिया है, बट फिर भी उसको मेल भेजा जा रहा है। तो इन दैट केस जो प्रोवाइडर है, तो वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है। ईमेल बार-बार अगर कोई ओपन ना कर रहा है, इसका मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ईमेल, तो उसको हमको हमारे ईमेल लिस्ट से हटाना होगा। ओके, फॉर दैट वी हैव टू डू सेगमेंटेशंस। हमारा सेगमेंटेशंस का ऑटोमेशन रहता है, जिधर हम ऑटोमेटिकली जो अनएंगेज सब्सक्राइबर्स है उनको ऑटोमेटिकली हटाया दिया जाता है। अगर कोई ईमेल आई मीन कोई अगर हमारा ईमेल पसंद नहीं कर रहा है, तो हमको उसको ईमेल नहीं सेंड करना है। और ये जो ईमेल इनबॉक्स पे लैंड होगा, इसका मेन तरीका ये है कि हम इंटरेस्टेड ऑडियंस को भेज रहे हैं। हम ऐसा लोगों को भेज रहे हैं जो कि हमारे बारे में जानता है, हम क्या कर रहे हैं या फिर किस लिए हम ईमेल भेज रहे हैं, वो जानते हैं। और देन सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे मार्केटिंग ईमेल ऐसा होता है कि उधर स्पैमी वर्ड्स रहता है सब्जेक्ट लाइन में। तो उससे क्या होता है, वो इधर स्पैम में और आई मीन प्रमोशन में वो लैंड करता है। इससे इनबॉक्स स्किप हो जाता है। तो ये राइट, सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखना है बिफोर सेंडिंग द ईमेल। राइट। बेसिकली सब्जेक्ट लाइन जो है वो थोड़ी सी कैची क्रिएटिव हो, जिससे जो यस, यूजर है वो रिलेट कर पाए, राइट। यस। राइट। देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन पर्सुएशन एंड मैनिपुलेशन। सो ओके, हमको उसको दिमाग पे रखना है कि हम उसको ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं कर रहे जिसको जिससे जो प्रोवाइडर या फिर जो ईमेल नेटवर्क है उसको लगे कि ये स्पैमी है। ओके, ये कोई मे बी खराब काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। ओके, ओके। सो जैसे आपने किसी को ईमेल भेजा फॉर एग्जांपल, एंड लाइक आपने मुझे ईमेल भेजा, एंड मैंने वो ईमेल ओपन नहीं किया, ठीक है। फिर आपने अगला अपना कैंपेन चलाया, दूसरे तीसरी चार 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 पांच बार आपने ईमेल मुझे भेजे, और मैंने पांचों बार ईमेल ओपन नहीं किया। तो किसी टाइप का आपके पास ऐसा टूल है या कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ से ये पता चल सकता है कि मैंने ईमेल खोला है कि नहीं खोला है? जैसे आपने ना सेगमेंटेशन करते हैं हाँ, वहाँ पे। बिल्कुल। बिल्कुल। सो क्या होता है आज के दिन में जो-जो टूल यूज़ होता है, आई पर्सनली यूज़ बीहाइव एंड आई आल्सो यूज़ ब्रेवो एंड कन्वर्टकिट। सो उससे मैं बोल सकता हूँ कि इनके अंदर इनबिल्ट ऑप्शन रहता है। अच्छा। जैसे कि मैंने कहा, मेरा खुद का न्यूज़लेटर है, तो मेरा खुद का न्यूज़लेटर में 2 सेगमेंटेशंस है। एक है इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर और अनएंगेज्ड सब्सक्राइबर, जो कि मेरा न्यूज़लेटर या फिर जो कि मेरा मेल ओपन नहीं कर रहा है। तो राइट। क्या होगा कि ऑटोमैटिकली उन ईमेल सब्सक्राइबर्स को वो टूल या फिर वो एआई हटा रहा है, अच्छा। उसको अनसब्सक्राइब कर रहा है ऑटोमैटिकली। और जो लोग ओपन कर रहे हैं, वो एक्टिव और एंगेज सब्सक्राइबर है, दैट मीन उनके पास ईमेल जा रहा है और वो खोल के पढ़ भी रहे हैं। जो ओके, नहीं पढ़ रहे, ऑटोमैटिकली वो अनसब्सक्राइब हो जाएँगे। ओके, ओके। तो बेसिकली ऐसे टूल्स हैं यहाँ पे, राइट। बिहाइव हो गया यस, आपका, टूल के कन्वर्ट अंदर किट। इनबिल्ट फीचर रहता है, यस। राइट, राइट, राइट। और ऐसा भी मतलब उस उन टूल्स में ये भी है कि किसी यूजर ने ईमेल पढ़ा एंड फिर उसने एक्शन लिया, कॉल टू एक्शन आप कुछ देते होंगे, कुछ लिंक या उस टाइप का, यस। ये भी हुँ, एनालिसिस कर हुँ। सकते हैं उस टूल से? यस, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें सब कुछ दिखाया जाता है कि कौन किसने कितने बार ईमेल पे क्लिक किया है, कौन-सा लिंक पे क्लिक किया है, किसने कोई लिंक क्लिक नहीं किया, कोई एक्शन नहीं किया, बस ईमेल पढ़ा है, सब कुछ उससे जान सकते हैं। ओके।
अगर अनिर्बान मैं आपको एक सिनेरियो दूं, जैसे मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, राइट, मैं लोगों के सोशल मीडिया मैनेज करता हूँ। तो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स एंड बिजनेस फाउंडर्स, यही तो मेरा टारगेट ऑडियंस रहता है। ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक्सेल शीट में लगभग 100 लोग का डेटा है, 100 टॉप क्रिएटर्स, उनका ईमेल आईडी है। एंड अगर मुझे चाहिए क्लाइंट्स। ठीक है। तो मैंने उनको ईमेल करा आपके ही मेथड के थ्रू। ठीक है। एंड मान लीजिए कि उसमें से 100 में से 10-12 लोग ने ही ओपन करा। तो फॉलोअप का कैसे सीन रहता है, लाइक हम कैसे फॉलोअप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने तो उन्हें पर्सनलाइज एक सैंपल लेके या कैसे भी करके पिच किया है, अपना पोर्टफोलियो वगैरह हम्म, शेयर करके। तो मैं कैसे फॉलोअप वगैरह ले सकता हूँ? क्या ये इसमें भी हेल्पफुल गुड, है? बिल्कुल। सो मामला क्या होता है कि व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये कोल्ड ईमेल के दायरे में आ जाता है। अच्छा। तो कोल्ड ईमेल के लिए हम अलग सा टूल होता है, जैसे कि इंस्टेंटली हो गया, इसके लिए लिम लिस्ट हो गया। ये सब ओके। टूल हम यूज कर सकते हैं कोल्ड ईमेलिंग के लिए। ओके। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम कोल्ड ईमेलिंग करते हैं तो कोल्ड ईमेलिंग का एक सीक्वेंस बन जाता है 5 मैसेज का। आई जनरली रिकमेंड 5 मैसेज सीक्वेंस, जिसमें पहला मैसेज रहेगा कुछ उनको उनके काम के लिए शाबाशी देना, जैसे कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, यू आर ग्रोइंग योर सोशल मीडिया, जैसे कि उनको बस एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। सेकेंड ईमेल में रहता है पिच, और ये पिच स्पैमी नहीं होनी चाहिए, ये पिच उनके लिए होना चाहिए। मैंने अब तक जितना कोल्ड ईमेल देखा है, उनके अंदर 90% कोल्ड ईमेल होता है खुद के बारे में, कि हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ये करते हैं। तो इधर क्या हो जाता है प्रॉब्लम, कस्टमर इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा कस्टमर का जो होता है, हर एक कस्टमर, हम खुद भी कस्टमर है, तो हम ये भी जानते हैं कि हम कब खरीदते हैं कुछ। हमारे कुछ बेसिक इमोशन रहते हैं, जैसे कि डर लगना, किसी चीज को खोना, किसी चीज को पाना, एक्साइटमेंट। तो हम लेट्स से कोई फेस्टिवल है, हम कुछ खरीदने वाले हैं, तो उसका कुछ अलग एक्साइटमेंट रहता है। तो हम जब दुकान में जा रहे हैं, तो अगर दुकानदार ये बोल दे कि भाई साहब, ये चीज़ है, ये इस ऑफर में है, डिस्काउंट में है, तो और ये चीज़ आप पे बहुत जचेगा, तो इन दैट केस वी जनरली बाय दैट। बट अगर हम कोई डरे हुए हैं, लाइक जर्म्स के प्रॉब्लम है, कोरोना के प्रॉब्लम है, तो कोरोना के टाइम क्या प्रॉब्लम था कि बाहर जा रहे हैं तो कोई जर्म्स आ सकता है, कोरोना वायरस आ सकता है। तो उस दौरान हम लोगों को हैंड वॉश, हम लोगों को ऐसा चीज बेचा गया था जो कि हम डर के मारे खरीद रहे थे। ऐसा राइट। नहीं था हमको जरूरत था, मे भी जरूरत था, बट हम डर के लिए खरीद रहे थे। तो हमारे ह्यूमन में कुछ बेसिक इमोशंस रहते हैं, जिसके लिए ही हम खरीदते हैं। तो इन दैट केस हमको कोल्ड ईमेल जब भेज रहे हैं, तो हमको समझना होगा कि हम क्यों भेज रहे हैं। पहली बात, हम खुद के लिए भेज रहे हैं, हम खुद का सर्विस प्रमोट कर रहे हैं, या फिर खुद का ऑफर, या फिर कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट या कुछ भी। तो वो क्यों खरीदेगा, कुछ एक रीजन होना चाहिए। और कोल्ड ईमेल मतलब दे आर नॉट, दे डोंट नो अस। उनको हमको बताना है कि हम कौन हैं, और ये भी बताना है कि हम किस लिए पहुंच रहे हैं उनके पास। तो पहला ईमेल रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री ईमेल। सेकेंड ईमेल रहेगा जिधर हम पिच करेंगे विदाउट बीइंग सेल्सी। और उसके बाद नेक्स्ट 3-4 ईमेल पूरा फॉलोअप होगा। अगर वो फॉलोअप 7वां 8वां फॉलोअप तक जाए तब भी ठीक है, बट वो फॉलोअप होगा, और फॉलोअप होगा लूम वीडियो या फिर ऐसा चीजों के साथ जिसको उसको मदद मिले, ना कि हमको। राइट। बेसिकली जो आप पिच करना चाह रहे हो वो आप और क्लियरली वे में हर एक फॉलोअप में दिखाते जाओगे, राइट, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस, यस। राइट। ओके, ओके, नाइस। अनिर्बान, जैसे आपने न्यूज़लेटर के बारे में बात करी, आपका पर्सनल न्यूज़लेटर भी है और बहुत से क्रिएटर न्यूज़लेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये न्यूज़लेटर क्या होता है एक्चुअली, इसमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं? ओके। सो न्यूज़लेटर बोलने से पहले मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि हम जो ईमेल भेजते हैं उसको मैं 5 हिस्सों में बांटता हूँ। एक होता है एंगेजमेंट ईमेल्स, ओके। एक होता है प्रमोशनल। प्रमोशनल मतलब जिधर अमेजोन फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले लिया जाए कि उसको कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ बेचना होता है, तो वो प्रमोट करता है। उसके बाद आता है ट्रांजेक्शन ईमेल, जैसे कि हमने लेट से कुछ खरीदा किसी शॉप से, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास रिसिप्ट आ जाता है। उसके बाद आता है नर्चर ईमेल। नर्चर ईमेल मतलब किसी ने हमको ईमेल दिया है किसी चीज के लिए, लेट्स से कोई ई बुक के लिए या फिर कोई फ्यूचर प्रोडक्ट के लिए, जिसको तो उसको हमको नर्चर करना है। अभी वो लोग खरीदने के जगह पे नहीं हो सकते, और हो भी सकते हैं, हमको नहीं मालूम कि वो कौन सी पोजीशन में है, तो उसको हम नर्चर करके हमको मालूम करना है कि वो क्या है और क्या करना है हमको फर्दर स्टेप्स।
उसके बाद आता है वेलकम एंड ऑनबोर्डिंग ईमेल। जब भी हम कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हैं तो उसको हम एक वेलकम ईमेल आई मीन ऑनबोर्डिंग ईमेल भेजते हैं, और अगर कोई हमारे ईमेल पे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसको एक वेलकम सीरीज भेजते हैं। तो इसमें जो पहला बात था एंगेजमेंट ईमेल, ये एंगेजमेंट ईमेल के अंदर आता है न्यूज़लेटर। तो एक न्यूज़लेटर ये होता है, अगर न्यूज़लेटर को हम दो हिस्सों में बांटे, न्यूज़ एंड लेटर। न्यूज़ मतलब कोई खबर और लेटर मतलब खत। हम किसी खत के जरिए किसी को अगर कोई खबर दे रहे हैं, तो न्यूज़लेटर पहली बार इसलिए स्टार्ट किया गया था कि हम किसी इंडस्ट्री या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में क्लाइंट को या फिर किसी यूजर बेस को बताने के लिए। तो अभी क्या होता है न्यूज़लेटर को, अभी न्यूज़लेटर एक पीरियोडिक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिधर हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। ओके। बहुत सारे न्यूज़लेटर्स है, जैसे कि क्रिस क्रिस का न्यूज़लेटर हो गया, अली अब्दुल्स न्यूज़लेटर, देन साहिल बहुत सारे साहिली न्यूज़लेटर चैटर्जी है, वगैरह। जैसे कि साहिल ब्लूम का न्यूज़लेटर हो गया। बहुत ये न्यूज़लेटर्स मार्केट में बहुत चलता भी है, और ये पीपल आई मीन लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि इनके अंदर बहुत वैल्यू रहता है। बस ओके। इनके अंदर कोई सेल्स नहीं रहता, आई मीन ऐसा नहीं है कि सेल्स नहीं रहता, सेल्स रहता है, बट इनके अंदर वैल्यू 80% रहता है, 20% सेल्स रहता है। अच्छा। तो दिस इज कॉल्ड न्यूज़लेटर। ओके। सो बेसिकली 80% वैल्यू रहता है, एज इन लाइक मतलब किसी टॉपिक या किसी चीज़ के बारे में उन्होंने थोड़ा गाइड करा एक बेसिक आइडिया की तरह से, और एंड में कह बिल्कुल दिया अगर बिल्कुल आपको और चाहिए या और फ्लो में चाहिए आपको हमारी अवेलेबिलिटी वगैरह, तो उसमें आप ये चीज़ें कॉल टू एक्शन के माध्यम से ले सकते हो। बिल्कुल राइट। राइट। बिल्कुल। सो अनिर्बान, जब मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा था तो उसमें आपने घोस्ट राइटिंग भी लिख रखा था। तो घोस्ट हम्म, राइटिंग तो बेसिकली यही हो गया कि आप किसी के बिहाफ पे कंटेंट लिखते हो, राइट? तो बिल्कुल ये घोस्ट बिल्कुल। राइटिंग आप अलग से प्रोवाइड करते हो या कुछ ईमेल मार्केटिंग में इसका यूज है? ओके, सो मैं एक्चुअली जो सर्विस देता हूँ उसके अंदर घोस्ट राइटिंग भी एक है। तो घोस्ट राइटिंग मतलब किसी के लिए लिखना विदाउट गेटिंग द क्रेडिट। तो ये घोस्ट राइटिंग टार्म को हमने बहुत एम्पलीफाई किया है। एक घोस्ट राइटिंग हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। हम जो इंटरनेट में जो ब्लॉग देखते हैं, इंटरनेट में हजारों ब्लॉग्स है। हम जो ये ब्लॉग्स देखते हैं, ये ब्लॉग्स के आधा ब्लॉग्स, या फिर हम कह सकते हैं 75% ब्लॉग्स आर घोस्ट रिटन। कैसे कह सकते हैं कि हम हमारा नाम अगर इंटरनेट में वो ब्लॉग के साथ पब्लिश नहीं करे, उसका मतलब वो घोस्ट रिटन है। और अभी फॉर फाउंडर्स हो गए, कोच हो गए, जो कि कंटेंट मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग के अंदर आ रहे हैं, जिसको और मार्केटिंग का पहला जरिया राइटिंग है। तो इसके लिए बहुत सारे अभी हायर कर रहे हैं। ये घोस्ट राइटिंग टर्म बहुत न्यू है, बट हम बहुत पहले से ये काम किए आ रहे हैं। तो क्या होता है घोस्ट राइटिंग में, हम किसी के लिए लिख रहे हैं विदाउट गेटिंग द क्रेडिट। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग करता हूँ, किसी दूसरे प्रोफाइल के लिए लिखता हूँ विदाउट गेटिंग क्रेडिट। एंड एक्चुअली घोस्ट राइटिंग सब में हो सकता है। जैसे कि अगर किसी ने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया ईमेल कॉपी के लिए, लेट्स से उसके लिए मुझे ईमेल कॉपी लिखना है, वो जो भी हो सकता है, बट ही और शी डजंट वांट द पब्लिक टू नो हु इज राइटिंग द न्यूज़लेटर और हु इज राइटिंग द ईमेल। राइट। तो ये घोस्ट राइटिंग सब में है। जस्ट अच्छा। इसको आई मीन अभी लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग बहुत पॉपुलर है, और घोस्ट राइटिंग बिजनेस बिलियन में जाने वाला है 2030 तक। तो ये ओके। बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। राइट। सो बेसिकली जब आपको क्रेडिट नहीं मिलता है ना, आप किसी के बिहाफ पे लिखते हो, तो अब वो फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता कि आप लिंक्डइन के लिए लिख रहे हो, ब्लॉग के लिए लिख रहे हो या ईमेल के लिए लिख रहे हो, दे भी सारा कुछ बिल्कुल जो है बिल्कुल उसके अंदर ही आता है। फाइन। तो बिल्कुल। अनिर्बान, अगर हम आपके सारे सर्विसेज के बारे में बात करें डिटेल में, ठीक है, तो आप एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए, और कैसे कोई हमारी ऑडियंस में से अगर चाहे आपको रीच आउट करना, तो वो भी आप बता दीजिए। श्योर। सो पहला मेरा हीरो सर्विस और मेरा मेन सर्विस है ईमेल मार्केटिंग, जिधर मैं स्पेसिफिकली कोचेस को या फिर बिजनेस कोचेस को मदद करता हूँ उनके क्लाइंट को रिटेन करने के लिए। क्या होता है, हम लीड जनरेट करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ऑलरेडी जो क्लाइंट बेस है, वो हमको ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हमारे साथ काम करता है। तो हम अगर उनको रिटर्न करें ज़्यादा से ज़्यादा, चलिए मान लीजिए कोई फिटनेस कोच है, तो एक फिटनेस कोच के अंदर 30 डेज का कुछ प्रोग्राम है उनका, तो उसमें 200 लोग ने ज्वाइन किया हुआ है, और 200 लोगों का मे बी टिकट साइज है $1000। तो जो अभी आ रहा है, तो ये जो 200 लोग हैं, तो ये इनका अंदर ऑलरेडी ट्रस्ट बन चुका है। लेट्स से 200 के अंदर 50 लोगों को आई मीन श्योर शॉट है या फिर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, तो इस 50 लोगों को हम रिटर्न कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 30 डेज,
for the next 3 months. But people often go for chasing new leads. So ये एक चीज है, मैं इसको मदद करता हूँ कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीड्स है या फिर जो ऑलरेडी कस्टमर है उनको कैसे रिटेन करे। तो ये हो गया मेरा मेन सर्विस ईमेल मार्केटिंग। इसके बाद आ गया कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग एक ऐसा चीज है जो कि राइटिंग नहीं है, जो कि पूरा गेम है साइकोलॉजी का। हम ओके। किसी को कैसे समझ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं किसी फूड इंडस्ट्री के वेबसाइट के लिए लिख रहा हूँ, तो जो उसका कस्टमर बेस है, तो वो लोग कैसे सोचते हैं। एक खाना ऐसा चीज है, खाना, सोना या फिर घूमना, एक दो तीन चीज ऐसा चीज है कि उसके साथ इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो इंसान अच्छा खाना चाहेगा हर वक्त। तो उसको हमको समझना है कि वो इंसान क्या चाह रहा है हमसे, उस फूड वेबसाइट से क्या चाह रहा है या फिर फूड इंडस्ट्री से क्या चाह रहा है। तो हमको उसका दिमाग पढ़ना है, माइंड रीड करना है। इट्स नॉट, देयर इज नथिंग विथ राइटिंग। हमारा राइटिंग तभी आएगा जब हम उसको समझेंगे कि क्या चाह रहा है वो ऑडियंस। ये हो गया मेरा सेकंड सर्विस कॉपीराइटिंग। और मेरा थर्ड सर्विस है कोचिंग। मैं पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने को मदद करता हूँ। मेरा दो कोचिंग क्लाइंट थे स्विट्जरलैंड से। तो एक था क्लिनिक ओनर, एक था सेल्स रेप। तो ओके। उनको मैंने लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे ग्रो होने में मदद किया था। तो मेरा ये थर्ड सर्विस है, कोचिंग करवाता हूँ मैं। और इस एक्चुअली कोचिंग इंडस्ट्री भी बूमिंग इंडस्ट्री है। आई माई सेल्फ think myself as a accountability coach in the future because मैंने पहले भी हायर करके रखा है इंसानों को काम के लिए। तो मैंने ये देखा है एक गैप रहता है, जो इंसान बोलते जो इंसान करते उसके अंदर बहुत गैप रहता है। तो मैं खुद को फ्यूचर में एक अकाउंटेबिलिटी कोच के नज़र में देखता हूँ कि मुझे उस चीज़ को इंसान को समझाना है कि जो हम बोलते हैं और जो करते हैं उसके जो अंदर जो गैप है इसके लिए बहुत नुकसान होता है। इसके लिए अभी जो कंपनी हायर करता है या फिर जो भी एजेंसी हायर कर रहे हैं वो लोग कल्चरल फिट बनाते हैं। कमिटमेंट जो देते हैं उसको बरकरार रखने की बात बार बार करते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। राइट। नहीं, आपने ये बात तो एकदम सही बोली कि रिटेनिंग ओल्ड क्लाइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह आपका मॉनेटरी रिसोर्स तो बचाता ही बचाता है, प्लस आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी और स्ट्रॉन्ग करता है। बिल्कुल। एंड जैसे अगर जो आपने कंसल्टेशन कॉल्स वगैरह का बताया, तो उसका कुछ लिंक या कुछ कॉल मतलब कैसे भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमें। हाँ, मुझे मेरा लिंक्डइन पे डीएम या फिर मेरा एक्चुअली मैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब सोशल मीडिया पे हूँ। अगर अच्छा। किसी को मेरा मदद चाहिए तो दे कैन रीच आउट टू मी वाया डीएम। ओके। सो अनिर्बान का सोशल मीडिया हैंडल एंड उनकी सारी सर्विसेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर कोई चाहता है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके। तो अनिर्बान, जैसे कि हम बात करें, आपने लगभग 1 ईयर हो गया होगा आपको, या 2 ईयर, लगभग कितना टाइम हो गया? यस यस यस। हाँ, मतलब 1.5 2 ईयर हो गया। तो अगर 2 साल पहले चलते हैं, तो कैसे आपने ये लर्निंग जर्नी स्टार्ट करी थी, मतलब कैसे कैसे चीज़ें सीखी? ऑलराइट। तो क्या चीज़ होता है जब हम बिगिनर होते हैं, मैंने अभी जो बिगिनर अभी भी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके अंदर एक चीज़ देखा है मैंने कि लर्निंग एटीट्यूड का कमी है। ओके। उनको बस पैसा कमाना है। पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट। पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत इतना आएगा कि सँभाल नहीं पाएँगे। बट मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। जब तक ना हम सीखना चाहेंगे, हमारा मेंटालिटी या फिर हमारा माइंडसेट अगर रहे कि हम पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, तो पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 थिंग्स, आई मीन 2 चीज़ हमको दिमाग में रखना है। एक चीज़ है हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब हम अगर लेट्स से हम अगर कोई वेबसाइट डिज़ाइनर है, तो वो क्या कर रहा है? वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए पैसे मिलेगा ये तो बहुत आम-सी बात है। बट ये वेबसाइट डिज़ाइन करके फ़ायदा क्या हो रहा है? जिसके लिए हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? तो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हमको पहले सोचना होगा। ओके। सो इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर्स टू ग्रो। एंड सेकंड चीज़ ये है कि लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड मीन्स जो भी मेरे सामने आए, मैं नहीं जानता। मैं जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी कुछ ये पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह का कुछ भी नहीं मालूम था। बट मेरा एक ही चीज़ था, लर्निंग एटीट्यूड। मैंने हज़ारों ब्लॉग्स पढ़े हैं, बहुत सारे इंसान को लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो की है जो कि पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यूट्यूब वीडियोज़ देखे हैं। उसके बारे में जाके आई मीन मैंने कभी कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लिया। मैंने पूरा सीखा है। इंटरनेट इज़ फ्री, यूट्यूब इज़ फ्री, हर एक सोशल मीडिया फ्री है। जाके यू कैन रीड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया एंड गूगल। सो ये कॉम्प्लेन नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोचिंग नहीं ले पा रहा या फिर मैं ये नहीं कर पा रहा, तो कॉम्प्लेन नहीं था कभी भी। लर्निंग राइट। एटीट्यूड अगर होगा, तो इंसान इंटरनेट के अंदर जो है
इंटरनेट एक ब्लैक होल है, तो उस ब्लैक होल से इंसान जो भी कुछ जानना होता है या फिर जानने की कोशिश करेगा वो जान पाएगा। ये बहुत बेसिक बात है। इसी ज़रिए से आई मीन मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। तो मैं एक छोटा-सा स्टोरी बोलूँगा। तो क्या हुआ था, मैं एक बार फेसबुक एड्स देख रहा था। तो फेसबुक एड्स में एक बार देखा था कि किसी ने एक कॉपी लिखा था। तो कॉपी मुझे सही नहीं लगा था। तो आई मीन एज़ अ बायर पर्सपेक्टिव मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने क्या किया था, उस कॉपी को सही से लिख के उसके उधर एक व्हाट्सएप बटन था। तो व्हाट्सएप पे जाके उस कॉपी को मैंने जो था उसके उस पार मैंने उसको बोला कि मैंने अभी आपका कॉपी चेक किया, मुझे लगा कि ये कॉपी ये हो सकता है, आई मीन ओके। बेटरमेंट हो सकता है। तो राइट। उसको कॉपी अच्छा लगा और उसने मुझे उसके लिए ₹500 पे किया था। तो ये मेरा स्टार्टिंग अर्निंग था। ठीक है, तो ये जब मैंने ऑन किया था तब मुझे आई मीन ₹500 तब मेरे लिए बहुत था, अभी भी बहुत है। बट मैंने जब भी ये ₹500 ऑन किया था तो मुझे मालूम आया था कि मैं कर सकता हूँ। 500 हुआ आज, कल 50 होगा। बट मैंने जब ये ₹500 ऑन किया था तो मालूम आया कि मार्केट में डिमांड है, हमेशा रहेगा और लोग गलती करेंगे और गलती करना लोगों का बेसिक फीचर है बोल सकते हैं। तो ये लोग गलती करेंगे और इस गलती के लिए मौका बनता रहेगा मार्केट में और जो मौका बन रहा है उस मौके के अगेंस्ट में हम हमारा सर्विस को पिच कर सकते हैं। राइट। एग्जैक्टली नहीं, ये बात आपकी जो आपने बोला ना कि 500 रुपये पहली इनकम थी, ये मैं भी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पहला सोशल मीडिया का जो क्लाइंट था वो लाइक 100 रुपये महीने मंथली था, 100 रुपये मंथली। तो अच्छा, वाह! ये काफी रिलेटेबल है कि आपको याद रहता है कि आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। राइट। तो बिल्कुल। यार अनिर्बान, अगर कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज आप बताना चाहो, कुछ क्रिएटर जहाँ से एक बिगनर सीख सकता है, तो कुछ बताना चाहोगे आप? तो अगर किसी को ईमेल मार्केटिंग के बारे में जानना है, तो ईमेल मार्केटिंग रूल्स बाय एन हैंडले एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। उसके बाद द अल्टीमेट गाइड टू ईमेल मार्केटिंग बाय चैड एस व्हाइट, ये भी बहुत अच्छा रिसोर्स है। उसके बाद अगर किसी को आई मीन इंडियन जो क्रिएटर है या फिर इंडियन जो कोच या फिर मेंटर है उनके साथ सीखना है, तो डिजिटल धड़िया इज अ गुड पर्सन टू लर्न फ्रॉम। ऑल्सो अगर प्रैक्टिकल वे में अगर किसी को जानना है कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू में पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना, सबके पास पहुंच जाना, तो डिजिटल दीपक इज द गो टू गाइड। ओके। उनके पास 5 लाख के ऊपर ईमेल लिस्ट है और वो फाइन। उनका जो जो चीज होता है तो वो पूरा चीज ईमेल से ही होता है। सब कुछ स्टार्ट होता है ईमेल से। ओके। उन वो अगर आज कल खो जाए और एक ईमेल डाल दे, तो उन वो इंडिया के जिधर आई मीन जिस भी कोने में रहे उसको निकाला जाएगा। ऐसा ही उनका ईमेल का पावर है। ठीक है, ओके। तो उनका जो जो वर्कशॉप होता है, उनका जो प्रोग्राम होता है, सब ईमेल से चलते हैं सब। ओके। एंड आप अनिर्बान दास को मेंशन करना भूल गए लर्निंग के माध्यम में। ओके। तो अनिर्बान, अगर हम क्लाइंट्स पिचिंग के बारे में बात करें आपके, ठीक है, अभी पहले जब आपने स्टार्ट किया था तब आपने क्लाइंट्स कैसे पिच किए थे? लाइक ये तो आपने एड कॉपी वाला बता दिया, बट बेसिकली जो फुल टाइम जब आपने स्टार्ट किया तो आपने कैसे क्लाइंट्स पिच किए, प्लस अभी जो सिनेरियो है थोड़े एक्सपीरियंस के बाद, 2 ईयर्स का लगभग, अभी आप कैसे क्लाइंट्स पिच करते हैं? सो क्लाइंट पिचिंग इज एन आर्ट टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने जो देखा है, लोग पूरा दिन बैठ के 100-200 कोल्ड डीएम कोल्ड ईमेल भेजते रहते हैं। उनका रिजल्ट एंड रिजल्ट जीरो आता है। क्यों? ओके। क्योंकि वो स्पैम होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं, उनके लिए करना होगा। हम जो ईमेल भेज रहे हैं, डीएम भेज रहे हैं, अगर उसमें उन लोगों ने अपना फायदा ना देखा तो वो लोग ना उसको ओपन करेंगे ना उसका जवाब देने वाले हैं। और ऐसा होता है अगर मार्केट में बहुत डिमांड रहता है, मार्केट में अगर बहुत पेन है, तो वो पेन को सॉल्व करने के लिए हम पेन को अगर उसके लिए अगर हम स्पैमिंग भी भेज रहे हैं तो काम चल जाएगा, बट मार्केट अभी सैचुरेटेड है बहुत। तो उसके लिए हमको वो अगर उसको भेद करना है तो उसके लिए हमको कुछ हटके, कुछ अलग तरीके से करना होगा। तो लीड जनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ, उसका पहला तरीका है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स में जाके लेट्स से अगर मुझे डॉक्टर को टारगेट करना है, तो यूके डॉक्टर्स सर्च ओके। कर लिया या फिर कोई स्पेसिफिक रीजन सर्च कर लिया। जैसे कि वेल्स डॉक्टर्स, तो उसमें वेल्स रीजन का जो-जो डॉक्टर्स है उनका एक गूगल मैप से शो करेगा। तो उसके जाके हम उस ईमेल, उनका फ़ोन नंबर सब कुछ निकाल के एक एक्सेल शीट में जमा करके उससे ईमेल भेज सकते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा टूल है
फ्री टूल है अप टू 50 emails पर डे, यम, YAMM, यम, मेल मार्च। सो ये बहुत एक अच्छा टूल है, तो ये टूल भी यूज कर सकते हैं, फ्री का है, 50 ईमेल पर डे का भेज सकते हैं। आई मीन फॉर बिगिनिंग इट्स वेरी गुड। उसके बाद गूगल मैप्स के बाद आ जाता है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर कि हम डिसीजन मेकर्स, हर तरीके का डिसीजन मेकर्स को ढूंढ सकते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकर्स हम ढूंढ सकते हैं, फाउंडर, सीईओस, एग्जीक्यूटिव्स, सीएक्सओस, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हम। जो हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो इससे कन्वर्शन रेट का इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज। इसके बाद आता है ट्विटर एंड आई मीन मैं ट्विटर को अलग से नहीं रखूंगा, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम को एक साथ ही बोलूंगा, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम डीएम भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है रेडिट। रेडिट बहुत ही एक अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है। रेडिट के बहुत सारे कम्युनिटीज है, उस कम्युनिटीज में घुस के उनका जो जो उधर बहुत स्टार्टअप फाउंडर्स हो सकते हैं, या फिर जो जो भी डिसीजन मेकर्स है, या फिर जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, तो वो लोग जो उधर हैंग आउट कर रहे हैं, तो उधर हमको उनका पोस्ट, उनका कमेंट, उनका क्वेश्चन वगैरह देख के वी कैन टीच अकॉर्डिंगली, वी कैन रीच आउट टू देम, वी कैन रिप्लाई टू देयर कमेंट्स एंड उसको डीएम में उसको खींच के हम वी कैन कंटिन्यू दैट। ओके। उसके बाद आता है येलो पेजेस, जो कि बहुत पुराना हो चुका है, तो आई डोंट रिकमेंड इट राइट नाउ। बट उसके बाद आता है यूट्यूब। यूट्यूब एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी कोच को ढूंढना है, तो यूट्यूब में कोई कोच है जिस जो लेट्स से फिटनेस कोच है, तो फिटनेस के बारे में वीडियो बना रहा है, तो एक फिटनेस कोच के कमेंट सेक्शन पे कौन आ सकता है? एक फिटनेस कोच के कमेंट सेक्शन में वही आएगा जिनको फिटनेस का या तो शौक है, या फिर वो लोग खुद भी फिटनेस फ्रीक है। तो उनका क्या कर सकते हैं हम, उनको आई मीन मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और कोई अगर एआई टूल या फिर कोई अगर स्क्रैपिंग टूल यूज करेंगे तो उसका टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसके लिए हम कोई स्क्रैपिंग टूल यूज कर सकते हैं। बट अगर कोई हम स्क्रैपिंग टूल यूज कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि उसको थोड़ा अलग से ब्राउजर में करना है हमको। कोई एक्टिव सोशल मीडिया अगर कोई प्लेटफॉर्म आई मीन कोई ब्राउजर में रहे, या फिर कोई क्लाइंट का काम हो रहा है कोई ब्राउजर में, तो उस ब्राउजर में काम नहीं करना, क्योंकि वो अकाउंट बैन हो सकता है। तो बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे स्क्रैपर्स है, गूगल से, गूगल वेब स्टोर से, क्रोम स्टोर जो होता है, तो उसमें से मिल जाता है बहुत स्क्रैपिंग। तो जैसे कि एक डेटा माइनर हो गया जो मैं यूज करता हूँ खुद ब खुद। तो ऐसा टूल करके हम उस कमेंट्स को स्क्रैप कर सकते हैं। स्क्रैप करने के बाद हम देख सकते हैं किसका सब्सक्राइबर ज्यादा है। सब्सक्राइबर ज्यादा है मतलब उसका यूट्यूब चैनल है, तो उसको हम रीच आउट कर सकते हैं, उसका फोन नंबर रहता है या फिर उसका ईमेल आईडी से हम रीच आउट कर सकते हैं। इसके बाद आ गया गूगल में हम बुलियन सर्च कर सकते हैं। गूगल में हम सर्च करेंगे तो उधर जो गूगल का जो रिजल्ट आ गया, फिर से उसको डेटा माइनर से स्क्रैप करके हम यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरा इनबाउंड भी बहुत सही काम करता है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है लिंक्डइन पे। तो राइट। पहले जब ऑलरेडी आई मीन मैं फिर भी कोल्ड ईमेल या डीएम को प्रायोरिटी देता हूँ इंस्टेड ऑफ इनबाउंड, बिकॉज इनबाउंड में बहुत चीप लीड्स आते हैं। और इनबाउंड लीड मतलब वो लोग हमको चुनते हैं, हम लोग उनको नहीं चुनते। बट राइट। कोल्ड डीएम में क्या होता है कि हम चुनते हैं कि किसको हमको रीच आउट करना है। और ऐसा बहुत तरीका है, जैसे कि जो जो रिसेंटली सीट फंडेड कंपनी है, तो उनके पास भी हम रीच आउट कर सकते हैं। योर स्टोरी हो गया, या फिर वाई स्टोरी हो गया। तो ऐसा चीज में क्या होगा कि हम हमको मालूम है कि ये लोगों ने अभी अभी रेस किया है फंड, तो इनके पास अभी पैसा है देने के लिए। So we can reach out and give, if they feel like we are trustworthy or we can bring result, they will happily pay. ओके, दैट इज रियली नाइस। सो सबसे ज्यादा कौन सी नीश के साथ काम करने में मजा आता है? तो एक्चुअली मैं किसी भी नीश के साथ काम कर लेता हूँ, क्योंकि जितना नीश के साथ काम करूँ उतना एक्सपीरियंस ज़्यादा गैदर होता है। क्योंकि मैंने जब पहली बार कोचिंग आई मीन ये जो क्लिनिक ओनर के साथ काम किया था, तो ये क्लिनिक एक्चुअली मेरे लिए पूरा न्यू था, क्योंकि मैंने कभी इसके साथ काम नहीं किया। बट इसके साथ काम करने के बाद मुझे मेडिकल फील्ड के बारे में मालूम आया। ओके। मेरा कल भी एक सेल्स कॉल चल रहा था शाम को, तो वो महाराष्ट्र से है वो इंसान। तो उनका एक वो आई केयर स्पेशलिस्ट है, तो मुझे आई केयर के बारे में कभी मालूम नहीं था। अगर ओके। मैं बोलता कि मैं एक निश के स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इसके बाहर जाके काम ही नहीं करूंगा, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता था कि मैं उस प्रोजेक्ट को गवा सकता था। बट मुझे इस हाँ बोलने के लिए, या फिर हाँ बोलने का मुझे रिवॉर्ड मिला क्या, कि मुझे एक न्यू इंडस्ट्री के सामने मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। तो मैं उस न्यू इंडस्ट्री को या फिर न्यू निश को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और मे भी ये भी हो सकता है कि मैं उस निश में माहिर बन जाऊँ। ओह नाइस। तो हर वक्त
तो हर वक्त हमको ये करना चाहिए। लाइक मैं बोलता हूँ कि नीचे, आई मीन जो पीपल नीच में काम करते हैं वो लोग रीच होते हैं। बट ये भी सही है कि हम जब तक ना मल्टीपल नीश को एक्सप्लोर कर ले, तब तक हमको कोई एग्जैक्ट नीश में बैठना नहीं चाहिए। और अभी का जो मार्केट है, उस मार्केट में जनरलिस्ट जो होगा वही चैंपियन होगा, ना कि जो लोग बस नीश में काम करते हैं। राइट। तो फिर भी फिटनेस कोच या मेडिकल डोमेन सबसे ज़्यादा मज़ा होता है ना कि यार ये इस डोमेन में एक थोड़ा सा अच्छा लगता कोचिंग है। इंडस्ट्री में, आई मीन ओवरऑल कोचिंग में मुझे बहुत मजा आता है, जैसे कि बिजनेस, स्मॉल बिजनेस हो गया ऐसा। राइट। सो क्लाइंट ने कभी घोस्ट किया है आपको? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। कितनी बार? आई मीन मैंने लगभग, आई मीन क्लाइंट ने आई मीन ये पहला बार था मेरा जब ने क्लाइंट ने घोस्ट किया था। तो राइट। मैंने लगभग 10 या 12 फॉलोअप किया था उस क्लाइंट के साथ, ओके। बस ना सुनने के लिए। आई मीन वेरी एडामेंट, आई मीन नॉट एडामेंट, मैं कहूँगा मैं बहुत जिद्दी था कि मुझे ना सुनना है। मैं नहीं छोड़ने वाला जब तक ना वो ना कह दे। तो उसने मुझसे लिखवाया था कंटेंट कि सैंपल लिख दो मुझे। सैंपल लिखने के बाद अगर मुझे अच्छा लगा तो आई विल वी विल वर्क टुगेदर। तो सैंपल लिखने के बाद दूसरा सैंपल लिखवाया गया मुझसे, तो मैंने वो भी लिख दिया। उसके बाद जाके मैंने फॉलो अप किया, कोई रिप्लाई नहीं मिला, रिप्लाई नहीं मिल रहा। 11 बार 12 बार के बाद जाके मुझे रिप्लाई मिल रहा है कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस एरिया राइट नाउ, वी विल फोकस ऑन दिस मे बी 6 मंथ लेटर। तो ये चीज़ क्या होता है कि घोस्टिंग बहुत नॉर्मल होता है, बट हम घोस्टिंग को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर कैसे हैंडल कर रहे हैं वो भी बड़ी बड़ी चीज़ है। तो अभी क्या होता है कि अगर कोई 2-3 फॉलोअप के बाद रिप्लाई नहीं कर रहा तो मैं छोड़ देता हूँ उधर, क्योंकि मैं फ्री में काम भी नहीं करता। फ्री में जो काम करता है क्या होता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इंसान, कि अच्छा ये तो फ्री में काम कर देगा मुझे, मुझे क्या, मैं तो फ्री में काम करा बोला। और फ्री भी सीकर बहुत है मार्केट में जो कि बोलेंगे कि हाँ तुम कर दो, उसके बाद दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग। अगर मैं खुद हायर कर रहा हूँ तो एज अ हायरिंग पर्सन मैं ये कर सकता हूँ कि मैं किसी को बोलूँ कि हाँ तुम भी एक सैंपल लिख दो, तो उसके लिए हमको रिवॉर्ड देना चाहिए। तो उसके लिए इधर मेक इट टू अ पेड सैंपल और गिव समथिंग व्हिच विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम और हर। ये राइट। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है जिसके लिए जो काम कर रहा है। ओके। सो कभी ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने बोला हो यार अनिर्बान आप चार्ज बहुत कर रहे हो, आपका काम उस लेवल का नहीं है? हाँ, ये चीज हुआ था मेरा लिंक्डइन मैनेजमेंट के लिए। मैंने पिच किया था लगभग 500 जीबीपी। तो 500 अच्छा। जीबी मतलब 50,000 के आसपास होता है। तो ओके। क्लाइंट ने बोला था कि मुझे बहुत लग रहा है ये, क्योंकि क्या होता है इंसान का वो दिमाग में ना बैठा रहता है कि आई मीन उनका कुछ पहले से हो के रखता है कि मैं तो मेरा मार्केटिंग बजट इतना होगा, या अच्छा। फिर हो सकता है कि ये इतना चार्ज करेगा। तो क्या होता है कि मैंने जो देखा है जो लो चार्ज करते हैं उनका सर्विस कभी कभार लो होता है। ऐसा नहीं, आई मीन मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, बट ऐसा होता है कि जितना लो आप चार्ज करोगे ना आपको लगे कि अच्छा मुझे तो अ, इतना कम मिल रहा है। तो उससे भी एक परेशानी हो सकता है कि चलो मे बी मेरा काम सही नहीं हो रहा है। मे बी मैं आई मीन जो सर्विस प्रोवाइडर्स कम चार्ज करते हैं उनका वो भी रहता है कि सही से सर्विस नहीं देते वो लोग। सो अनिर्बान जैसे आपकी इंडस्ट्री में कोई 20K चार्ज करता होगा, कोई 30K चार्ज करता होगा, कोई 50K चार्ज करता होगा, राइट? अलग अलग अपने कैपेबिलिटीज के अनुसार या अलग अलग अपने सर्विसेज के अनुसार सिमिलर टाइप की चीज़ों के लिए लोग इतना लगभग चार्ज करते होंगे, राइट? तो जब आप चार्ज करते हो अमाउंट, तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि मैंने बहुत से फ्रीलांसर से बात करी है, तो उनको लगता है कि अगर वो किसी चीज़ का 1,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं ना, तो शायद वो उतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या क्लाइंट मानेगा कि नहीं मानेगा। वो कॉन्फिडेंस, वो जो एक ऑफर पिच करते वक्त रहता है ना, वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो उस समय आप क्या करते हो? बिल्कुल। सो क्या होता है ना, हमारा दो चीज होता है। एक है साइकोलॉजिकल चीज, जैसे कि हम अगर किसी को चार्ज कर रहे हैं किसी के लिए, तो उधर क्या होता है, पहली बात हमको लगता है कि सर अपना साइलेंट पॉइंट कि ये मे भी ज्यादा हो रहा है। ये हमारा साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है। और दूसरा है कि हमारा जो क्रेडिबिलिटी है, हमारा जो ऑथोरिटी है, हमने जो अब तक काम किया है उसका एक चीज रहता है कि हमने अब तक ये काम करके रखा है, इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अगर ये चार्ज कर रहा हूँ तो इसके बदले में मैं जो टाइम या एफर्ट दे रहा हूँ वो सही होगा। वो आई मीन जो मेरा क्लाइंट है वो परसिव वैल्यू जो होगा
उससे ज़्यादा होगा हमेशा। मेरे पे अगर वो ₹100 इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं उसको ₹200 वापस करने के लिए तैयार हूँ, या फिर मेरे पास वो क्षमता है ₹200 वापस करने का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। राइट, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि जब मैं भी किसी क्लाइंट को पिच करता हूँ ना, तो मेरे मन में भी ये रहता है कि अगर वो 100 रुपये मुझे पे कर रहा है तो उसको एटलीस्ट 150-200 रुपीज़ की वैल्यू दिखे। एग्जैक्ट सेम मेंटेलिटी मेरी भी रहती है। तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपके डोमेन में लाइक स्किल से ज़्यादा ही जो चीज़ मैटर करती है वो है साइकोलॉजी, राइट? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए क्या आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हो, या कैसे कुछ मतलब कुछ एक स्पेशल कोई ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हो इस चीज़ के लिए? नहीं, मामला ये है कि साइकोलॉजिकली हब आपको बहुत सारे इंसानों से बात करना है। मैं बहुत इंसानों से बात करता हूँ, राइट। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माय इंडस्ट्री। मैं ओके। बहुत सारे इंसानों से बात करता हूँ, उनका कैसे बात होता है, उनका वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका जेस्चर कैसा होता है, सब कुछ मैं नोटिस करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ मायने रखता है। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कोई आई मीन अगर आपको अगर साइकोलॉजी समझना है, तो इन्फ्लुएंस बुक आप पढ़ सकते हैं। इन्फ्लुएंस नाम का जो बुक आता है, वो बहुत सही चीज़ है। ओके। और इसके अलावा ये चीज़ है कि जितना लोगों से आप बात करेंगे, आपका खुद का पर्सपेक्टिव भी बहुत चेंज होता रहेगा, कि आप क्या होता है कि हमारे हर एक इंसान का कुछ फिक्स्ड माइंडसेट रहता है। 2 माइंडसेट रहता है, एक फिक्स्ड, एक फ्री। जो फ्री माइंडसेट होता है, वो चेंज होता रहता है, बट हमारा एक फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा रहता है कि हम जब जिधर भी हम जन्म ले रहे हैं, अगर लेट्स से आप अगर बंगाल में जन्म ले रहे हैं, या फिर लेट्स से यूपी में जन्म ले रहे हैं, तो उधर का जो आपका जो चीज़ है, उधर आपने बचपन से जो सीखा है, तो वो आपके दिमाग में बस जाएगा। वो सही हो, गलत हो, आपको सही लगेगा। तो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास फ्री माइंडसेट होता है, जिस जो हम बड़े होते-होते सीखते हैं नया चीज़ कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये गलत है। तो ये सही-गलत के अंदर जो गैप है, जो डिफरेंस है, तो इसको हम एक दिन में नहीं सीख पाते। तो ये सीख या फिर ये चेंज धीरे-धीरे आता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे बुक्स आई मीन बुक्स जो पढ़ रहे हैं, वो भी अलग-अलग जॉनर के होना चाहिए। उसके बाद अलग-अलग तरीके का इंसानों से बात करना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। नहीं, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा अलग अलग इंडस्ट्री में, राइट? अगर हम आज बिल्कुल, इस पॉडकास्ट पे कनेक्टेड हैं तो शायद मैंने ही आपको लिंक्डइन पे रीच आउट किया या हमने लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, जिससे हम एक दूसरे के बारे में जान पाए, और मुझे लगा कि आप मेरी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करोगे और मैं आपको इनवाइट कर सकता हूँ, राइट? बिल्कुल। और आपको भी ये लगा हो कि एक माध्यम के थ्रू मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, तो या आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एंड इन्फ्लुएंस बुक आपने बोली, राइट? इन्फ्लुएंस यस। राइट। चलो कोई नहीं, मैं भी नेक्स्ट बुक जो स्टार्ट करने वाला था वो इन्फ्लुएंस ही थी, मैं लेकर आया ही था, तो मैं भी वो चीज़ ट्राई अच्छा, करूंगा। राइट। तो अगर हम आपकी पार्श्वसन, इन्फ्लुएंस, ये सब बुक बहुत अच्छी है। जैसे कि और आई मीन बुक्स सब बुक्स पढ़नी चाहिए। लोग बहुत सिलेक्टिव होते हैं कि मुझे ये बुक्स नहीं पढ़ना, वो बुक्स नहीं पढ़ना। राइट। बट ये चीज़ें आपको सब तरीके का बुक पढ़ना चाहिए। जॉनरे अलग-अलग होनी चाहिए। तभी जाके आपको पर्सपेक्टिव मालूम आएगा। तभी जाके आपको हर एक ऑथर का तरीका सोचने का तरीका मालूम आएगा। राइट। राइट। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि लाइक ऑनलाइन रिसोर्सेज आने से बुक्स की वैल्यू वो कम हो गई है? ये चीज़ क्या होता है कि जो जो होता है, मैंने जो देखा है, जो बुक्स आते हैं मार्केट में, वो किसी ना किसी आई मीन करेंटली बात कर रहा हूँ जो मैं, पुराना बुक का बात अलग है। पुराना बुक तो पूरा नॉलेज इस बुक में है। बट अभी जो बुक्स आते हैं या फिर अभी जो चीज़ें आते हैं, वो क्या होता है कि लोग इंटरनेट में शेयर करते हैं, उसको एक बुक बना देते हैं। तो घुमा-फिरा के मामला एक ही है। बट पहले का जो बुक था, उसका कोई डिजिटल कॉपी आई मीन डिजिटल कॉपी मतलब वो बुक के बाहर जाके कोई सोशल मीडिया पे कोई लिंक्डइन पोस्ट नहीं है, उसका कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं है। तो उसमें क्या होता है बुक्स का कभी इम्पोर्टेंस कमी नहीं होगा, स्पेशली ओल्ड बुक्स का। मैं आई मीन न्यू जो बुक्स आते हैं मैंने ये भी देखा है कि किसी ने बुक्स पूरा चैट जीपीटी से लिख दिया है। तो उसमें खुद का कोई पर्सनल स्टोरी नहीं है, खुद का कोई इनपुट नहीं है, बस चैट जीपीटी आई मीन एआई रिटन एक बुक है। तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बुक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो कभी कम नहीं होने वाला, स्पेशली ओल्ड बुक्स का। और एक बुक पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप किसी का ज़िंदगी के बारे में 2-3 घंटे के अंदर पूरा उसका ज़िंदगी का एक पर्सपेक्टिव जान रहे हैं। तो ऐसा महीने में अगर 5 बुक पढ़े तो 5 पर्सपेक्टिव 5 तरीके का सोच आप सीख रहे हैं। तो इसका वैल्यू आई मीन इसका आरओआई मैक्सिमम है। राइट। तो रिसेंटली कोई बुक पढ़ रहे हो आप अभी? रिसेंटली जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो आई मीन फ्यू
कुछ दिन पहले मैंने थिंक लाइक का बॉन्ग पढ़ा है जैसे टिका। अभी जो बुक अभी अभी मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ वो एक आई मीन ये बुक एक्चुअली क्या होता है कि जो बुक मैं चूज करता हूँ उसमें क्या होता है, आई मीन ऐसा मैं जॉनर जो होता है वो जॉनर में ऐसे नहीं चूज करता। मैं कोई भी एक बुक उठा लेता हूँ, उठा के पहला पन्ना और आखिरी पन्ना पहले देख लेता हूँ कि मुझे लगता है कि वो बुक इंटरेस्टिंग है कि नहीं। अगर क्योंकि जो बुक पे आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे वो टाइम वर्थ इट होना चाहिए। और अगर आपको बुक अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता कि आप अगर 20 पेज पढ़ने के बाद वो बुक छोड़ रहे तो उसका मतलब नहीं बनता। तो पहले ही आप 2-3 पन्ने पढ़ के देख लीजिए कि वो बुक आपके लिए है या फिर आपको इंटरेस्ट दे रहा है कि नहीं। राइट। तो मैं अभी जो बुक पढ़ रहा हूँ वो है कैश राइजिंग। ओके। राइट, तो उसका भी लिंक आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दे देना, अमेजोन वगैरह का, ताकि हमारी बिल्कुल ऑडियंस भी देख ले। बिल्कुल राइट। तो अनिर्बान, अगर हम आपके बिल्कुल। वर्क में स्केलेबिलिटी के बारे में बात करें, लाइक कितना स्केलेबल है ये? लाइक ऐसा तो कुछ नहीं होता कि हम एक दिन में 5,000 मेल भेज सकते हैं, या 100 मेल, 200 मेल, ऐसा कोई लिमिट तो नहीं होती? प्लस आप अभी अपना क्या फ्यूचर सोच रहे हो कि लाइक आपने बोला अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट में आपको जाना है, राइट? तो अभी ये आपने टीम एक्सपैंड और करने की सोची होगी, राइट? तो वो किस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो कि पहले क्या क्या चीज़ हायर करोगे? तो एक चीज मैं बहुत मानता हूँ वो है डेलीगेशन इज की। मैं जब भी आई मीन मैं ऑफ कोर्स एजेंसी मॉडल या फिर टीम मॉडल पे जाना चाहूंगा, ऑफ कोर्स आज नहीं तो कल जाऊंगा ही। आज आई मीन मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूँ मतलब उसको मैं मुझे फेयर पेमेंट देना है। मैं आई मीन मार्केट में ये बहुत आई मीन ये अभी के लिए बहुत कॉमन है कि सबको इंटर्न हायर कर रहा है सब। इंटर्न मतलब इंटर्न नहीं है, इंटर्न मतलब होता है कि किसी को कम पेमेंट देना। ये होता है राइट। इंटर्न का मतलब अभी के लिए। राइट। तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद, मेरा एथिक्स के अगेंस्ट में है वो। मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूँ तो मैं उसको फेयर पेमेंट दूँगा। अगर मार्केट में 10,000 का पेमेंट चल रहा है और वैलिडेट है आई मीन वैलिड है कि हाँ, उसको जी 10,000 हाँ। पेमेंट मिलना चाहिए तो मैं उसको 10,000 ही पेमेंट करूँगा, ना कि 6,000 ना कि 5,000। तो उसके लिए राइट। मैं अभी टीम एक्सपेंड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे टाइम चाहिए। तब तक ना मेरे पास वो इकोसिस्टम बिल्ड हो जाए कि हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, तुमको अगर यू इफ यू डिज़र्व ₹50,000 आई विल पे यू ₹50,000 नॉट 49.9। तो ये चीज़ राइट। मेरे दिमाग में है कि मुझे फेयर पेमेंट करना है। तो इसके लिए मैं टाइम ले रहा हूँ, मैं टीम बिल्डिंग के लिए। तो अभी के लिए मेरा जो मेन फ़ोकस है, मेरा खुद का जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना। मेरा जो नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करना। मेरा राइट। जो डिजिटल प्रोडक्ट है, अभी के लिए आई मीन इस महीने मेरा मेन गोल है डिजिटल प्रोडक्ट पे काम करना। तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट मेरा न्यूज़लेटर इस पे काम कर रहा हूँ इस महीने पूरा। मेरा खुद का लिंक्डइन भी ऑप्टिमाइज़ किया है न्यूज़लेटर ग्रोथ के लिए। मैं इस ओके। महीने क्लाइंट के पीछे ना भाग के मैं बेसिकली मैं न्यूज़लेटर वगैरह ग्रो करूँगा क्योंकि न्यूज़लेटर एक बूमिंग बिज़नेस है और मैं ओके। इसको मेरा खुद का है इसलिए मैं जानता हूँ कि मुझे स्पॉन्सर से भी पैसे मिलते हैं। एक पर क्लिक में $1, $2, $3 मिल जाते हैं। तो इसके लिए ओके। मुझे उस पे भी फ़ोकस करना है। और मैं टीम तो बिल्ड करूँगा आज ना कल बिल्ड करूँगा क्योंकि मुझे डेलीगेट करना है। मुझे सब काम नहीं करना। राइट। मुझे बस राइट। एडमिन टास्क करने हैं। सेल्स का काम कर लिया या फिर मार्केटिंग का काम कर लिया, बाकी काम मैं डेलीगेट कर दूँगा और इसके लिए मैं ऐसा एफिशिएंट हायर करूँगा जो एफिशिएंट आई मीन कोई भी हो सकता है, जो कि एफिशिएंट हो उसको मैं हायर करूँगा जिसको मैं डेलीगेट कर दूँगा। मेरे से ज़्यादा जानता होगा ऐसा इंसानों को मैं हायर करूँगा ताकि मुझे डेलीगेशन करने में मदद हो। राइट। यही डेलीगेशन का बेसिक चीज़ है कि जो आपसे ज़्यादा जानता होगा या फिर आपसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको हायर करके डेलीगेट कर दो ताकि आपका बिज़नेस बना रहे। राइट। नो मैटर आपसे बहुत ज़्यादा ना जानता हो, एक्चुअली में ये भी हो सकता है कि आप कोई काम में आपका वीकनेस है। फॉर एग्जांपल, अगर ईमेल मार्केटिंग में कोई पर्टिकुलर डोमेन आपका वीक है, तो आप उसमें एक एक्सपर्ट टाइप का पर्सन हायर कर सकते हो, जिससे आपका वो फिर उस लेवल का आ जाए। डेलीगेशन मतलब सिर्फ वीकनेस नहीं होता, डेलीगेशन मतलब होता है टाइम फ्री करना। क्योंकि टाइम इज़ द हैविंग टाइम विथ राइट। योर फैमिली एंड हैविंग टाइम फॉर योरसेल्फ इज़ द बिगेस्ट फ्लेक्स इन दिस वर्ल्ड। राइट। बिकॉज़ अभी अगर देखो कि सब कोई हसल कर रहा है या फिर कोई चुपचाप हाथ हटा के बैठा रहा है, तो ये चीज़ क्या होता है कि हम अगर नहीं तो कोई पूरा दिन 24 घंटा काम किए जा रहा है, वर्कहॉलिक है, तो वो चीज़ सही नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। आज मे बी अगर अर्ली 20 या फिर अर्ली 30 में है तो सही है, बट इसके बाद जाके उसका कीमत चुकाना होगा। तो राइट। इसके वो लिए मेन चीज़ है कि हैविंग टाइम फॉर योरसेल्फ, योर फैमिली एंड हैव अ गुड हेल्थ। राइट, एग्जैक्टली। आई कैन टोटली रिलेट, क्योंकि लाइक अभी तो हम अपने 20s में हैं, राइट? तो 20s में क्या है, आपकी एनर्जी वो उस लेवल तक है कि आप 15 आवर्स 16 आवर्स का वर्क
आप जो है सस्टेन कर सकते हो। बट आफ्टर ट्रू। 30 आपकी ये एनर्जी डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी, और उस टाइम पे अगर आपके पास पैसा खूब हो भी गया और हेल्थ ही नहीं है उतनी स्टेबल, तो फिर आप उस पैसे का क्या करोगे, राइट? ट्रू। तो फाइनेंशियली फ्री का कुछ सोचा है मन में कि यार इस एज तक जो हाँ, है? बिल्कुल। आई मीन फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ द गोल, यू नो, लाइक इट इज़ द मेन गोल। लाइक फाइनेंशियली फ्री जब तक ना हो जाए इंसान, तब तक इंसान का कुछ परेशानी रहता है। जैसे कि मैं अंकुरवाड़ी को फॉलो करता हूँ। राइट। वो एक्सेल शीट में सिखाते हैं वो। तो क्या होता है कि एक अमाउंट होता है इंसान का, जो अमाउंट, आई मीन लेट्स से आप आज अनमैरिड हो, मे बी कल मैरिड होंगे, तो उस आपका फैमिली बनेगा, तो उसका भी एक प्लानिंग होगा। कितना फैमिली का खर्चा होगा, कितना आपका खर्चा होगा, कितना मेडिकल का होगा, सब कुछ मिला के एक खर्चा होता है, जो कि वो अंकुरवाड़ी को एक्सेल शीट जो है उससे मालूम आ जाता है। तो हाँ मैंने वो राइट। करके देखा है। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि मेरा एक टर्म है, आई मीन मेरा एक अमाउंट है जो कि मुझे कमाना है। उसके बाद आई कैन बी फ्री। जैसे कि राज शमानी हो गया। उस राइट। राइट। उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि मेरे पास जितना है, मैं नेक्स्ट 100 साल तक कुछ ना करके भी चला सकता हूँ। तो मतलब उन्होंने ऐसा पैसा बना के रखा है कि उनको काम नहीं करना है इससे राइट। ज़्यादा। तो ये सेम चीज़ होता है कि हर एक का एक मैजिकल फिगर रहता है, जिसको इंसान अगर हासिल कर ले, तो उसके बाद जाके इंसान को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं एक चीज़ पे बहुत यकीन करता हूँ, वो है इकिगाई। इकिगाई मतलब होता है कि फाइंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये एग्जैक्टली। चीज़ हम नहीं जानते हम किसके लिए बने हैं। हम नहीं राइट। जानते। मे बी आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल आपको कोई और चीज़ को पसंद आ जाए। जैसे कि मे बी फार्मिंग पसंद आ जाए आपको, आप नहीं जानते। तो ये चीज़ कुछ ना कुछ करना रहता है, इंसान खाली हाथ बैठ नहीं पाता। जैसे कि एग्जैक्ट। मैं भी खाली हाथ नहीं बैठ पाता। कुछ ना कुछ राइट। मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता राइट। हूँ, पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि constantly evolve करना, constantly develop करना, to have something, to get something in order to live a sustainable and happy life. एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। नहीं, ऐसा सिनेरियो ही बन जाता है, पता नहीं क्यों, कि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ लोगों के लिए पोस्ट वगैरह डिजाइन करता था, फिर मैंने धीमे 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 वीडियोस में घुसा, फिर मैं धीमे धीमे ये पॉडकास्ट के लिए मैंने स्टार्ट किया। तो उसके बाद क्या रहता है ना कि लाइक पॉडकास्ट से भी आपका नेटवर्किंग बढ़ता चला जाता है, तो वहाँ पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही मिलती है, प्लस आपको जैसे एक फ्रीलांसर का क्या है ना, ये एक रूम है, हमारी जिंदगी इसी में सिमटी हुई है। अब हम रोज True. जाके, दोस्त भी कहीं जॉब में बिजी है कोई, या कोई कहीं बिजी है, तो मिलना हो नहीं हो पाता है। तो ये पॉडकास्ट ही मैंने True. उसके लिए निकाला था कि मैं ऐसे अलग अलग डोमेन से लोगों से बात करूं। एंड हाँ, फ्यूचर में मैंने कुछ, आप जैसे आपने बोला ना, कुछ और चीज़ एक्साइट करे, तो मैंने व्लॉगिंग का सोचा हुआ है। मैं अलग अलग कंट्रीज में Loving. जाके उनका कल्चर एक्सप्लोर करूंगा। तो ये चीज़ मैंने सोच रखी है, आफ्टर 35, True. 35 के आसपास के मैंने सोच रखा है ये चीज़। मैं भी एक डिजिटल नोमैड लाइफ लीड करने की कोशिश राइट। कर रहा हूँ। ये भी बोल सकते हैं कि मुझे भी एक डिजिटल नोमैड लाइफ के पीछे ही भाग रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले, आई मीन बस लास्ट संडे को मैं वापस आया कश्मीर से। एक राइट। ट्रेक था मेरा। तो वो भी जो ट्रेक किया था मेरा, वो क्लाइंट था एक्चुअली। ओके। तो अ, तो ये होता है कि मैं कुछ दिन पहले बैंगलोर था, उसके बाद अभी नोएडा में हूँ। तो ये चीज़ होता रहता है कि मैं हर एक जगह घूम रहा हूँ, हर एक इंसानों के साथ मिल रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है कि जितना लोग, जितना कल्चर के साथ मिल पा रहा हूँ, क्योंकि बचपन में एक बात बहुत होता था कि दिल्ली बहुत दूर है। तो ये चीज़, आई मीन जितना लोगों से मिल पा रहा हूँ, तो उतना कल्चर एक्सपेंड हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली। बहुत एक इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली। अच्छा एग्जैक्टली। पार्ट है। एंड आप अच्छा वर्क करते जाओगे तो क्लाइंट के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप भी बन जाता है। लाइक एक ट्रू। प्रोफेशनलिज्म मैनेज होता है कि आप काम के काम से ही कर रहे हो, लेकिन एक थोड़ा सा एक आउट जो दुनिया होती है काम के बाहर वाली, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। तो अगर एआई की, जो एआई डोमेन है जो बढ़ रही है, हर एक सेक्टर में अपना एक इम्पैक्ट छोड़ रहा है एआई, तो आपको क्या लगता है कि एआई आपके वर्क को कितना हैम्पर करेगा? एआई फ्यूचर है, तो ये तो रहेगा ही। ये हम इसको हटा नहीं पाएँगे कि हम बोलेंगे कि नहीं, हम मुझे एआई को हटा के मुझे काम करना है। जैसे कि राइटर जो है वो भी डर रहे हैं कि अगर एआई तो मेरा काम कर रहा है, तो मेरा काम, आई मीन बहुत सारे ले ऑफ भी हो चुके हैं अभी तक। तो इसमें ये चीज़ है कि एआई रहेगा, इसके साथ हमको ग्रो करना है। इट्स नॉट लाइक कि विदाउट एआई हम काम कर सकते हैं। हर एक सेक्टर में, सॉफ्टवेयर हो गया या फिर राइटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सब में एआई है। तो हमको एआई को लेके ग्रो करना है। तो और एआई को लेके ग्रो करने के लिए हमको एआई को सीखना है पहली बात। आप नहीं सीखेंगे तो कल कोई और सीखेगा, अगर कल कोई और सीखेगा तो आपको रिप्लेस कर देगा। तो इसके लिए आपका स्किल, आपका स्टोरी प्लस एआई,
मैं बहुत लिंक्डइन पे ये देखता हूँ कि लोग एआई से पोस्ट लिख के समझ में आ जाता है कि वो एआई से लिखा हुआ है। तो क्या राइट, होता है, मैं उस पोस्ट को स्किप करता हूँ या फिर एआई पे कमेंट भी आता है, तो क्या होता है कि मैं उसको स्किप करता हूँ, क्योंकि उसमें ना क्या होता है कि पर्सनली नहीं रहता। अगर राइट, अगर लेट्स से कि मैं अगर कोई कमेंट या पोस्ट लिख रहा हूँ, तो मतलब उसमें मेरा होना ज़रूरी है। अगर एआई लिख रहा है तो मतलब मैं नहीं हूँ उसमें। इसके लिए एआई रिप्लेस कर रहा है इंसानों को। जिसके राइट। पास अपना स्टोरी है, जिसके पास अपना पर्सनैलिटी है, जिसके पास कुछ स्किल्स है, एआई तो रहेगा ही, एआई प्लस स्किल, तो अनस्टॉपेबल बन जाएँगे आप। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आप एआई को एज एन हेल्पिंग हैंड इस्तेमाल कर सकते हो कि जैसे मैं तो अगर मैं तो ऑनेस्ट बात करूं, तो पहले मैं अपनी लिंक्डइन पोस्ट प्रॉपरली पॉइंट्स में लिखता हूँ, सोच के एक बार सारे पॉइंट्स को करके, फिर उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट में तैयार करता हूँ, और पोस्ट करने से पहले मैं सिर्फ एआई से कहता हूँ इसमें बस ग्रामेटिकल एरर चेक कर लो। क्योंकि हुँ, लाइक वो एक ह्यूमन एरर हो सकता है, तो वहां से वो ग्रामर ट्रू, चेक कर लेता है, और उसको प्रॉम्प्ट दे दो कि आप बिल्कुल कोई भी कंटेंट वर्ड टू वर्ड मत चेंज करना, सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रामेटिकल एरर चेक कर लो। दैट्स इट। तो वहाँ सब चीज़ें चलती हैं। एंड आपका कहना वाओ! एकदम भी ठीक है कि अगर आप नहीं सीखोगे तो कोई और सीख लेगा। एंड एक पर्सन जो एआई अच्छे से यूज़ करना जानता है वो आपको रिप्लेस कर सकता है आपके डोमेन में, rather देन एआई। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल। तो अभी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आप लाइक सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हो, राइट? तो आपने जैसे बोला कि लिंक्डइन पे आप ये कॉपीराइटिंग और ये ईमेल मार्केटिंग यही सब चीज़ें बता रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आपका कैसा कंटेंट रहता है, क्या आप वहाँ पे एक्टिव हैं? इंस्टाग्राम में काम करता हूँ, इंस्टाग्राम में मैं बेसिकली सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि अच्छा। इंस्टाग्राम में सीरीज़ अभी बहुत चल रहा है। जैसे कि 30 डेज़ लेट्स से मैंने कुछ दिन पहले एक सीरीज़ किया था, तो उसमें मैंने 30 दिन में ईमेल मार्केटिंग सिखाया था। ज़ीरो टू बेसिक से लेके एडवांस तक। लाइक क्या चीज़ है, कि कैसे ग्रो कर सकते हैं हम उसको, राइट। लिस्ट बिल्डिंग कैसे हो सकता है, या फिर एडवांस सेगमेंटेशन कैसे हो सकता है, या फिर बाकी फीचर्स कैसे है, कौन-कौन टूल यूज़ कर सकते हैं, ये सब मैंने वो ये सीरीज़ पे कवर किया था। मैं भी न्यू एक सीरीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा मैं। ओके। राइट। सो मैं फिर से बता देता हूँ कि अनिर्बान का सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई चाहे तो उन्हें फॉलो कर सकता है, प्लस उनसे कांटेक्ट कर सकता है, कुछ भी उनको नॉलेज वगैरह गेन करनी हो तो। ओके। तो अनिर्बान, जैसे अगर मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ तो मेरा एक पोर्टफोलियो है कि मेरा काम, मेरा इनसाइट जो मैंने लोगों के लिए ग्रो किया है वो सब चीज़ें उसमें हैं। तो अगर आपके सिनेरियो में पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो वो आपने कैसे बना रखा है? तो पोर्टफोलियो के लिए कोई एक टूल उठाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि अच्छा। मेरे लिए मैं फ्यूलर यूज़ करता हूँ। ओके। तो उसमें क्या होता है कि मैं जो भी काम करता हूँ, उसको डॉक्यूमेंट करता हूँ। वो था डिटेल नोट। डिटेल नोट मतलब कि मैं उसको कैसे उस प्रोजेक्ट को मिला मुझे। उस अच्छा। प्रोजेक्ट में मैंने कैसे स्टार्ट किया काम करना। फिर उसको मुझे क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आई उसमें। फिर जाके मैंने कैसे डिलीवर किया, उसका रिज़ल्ट क्या आया। सो ये हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट करके अगर पोर्टफ़ोलियो बनाया जाए, तो क्या होता है कि उससे जो न्यू क्लाइंट अप्रोच करेंगे हमको, उसको भी अता पता चलेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकता है मेरा मुझे काम करने के वक़्त, और मुझे ये चीज़ फैसिलिटी, बेनिफिट्स मुझे मिल सकता है इफ आई वर्क विद दिस पर्सन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। ओके। तो बेसिकली फ्यूलर इस्तेमाल करते हैं आप। एंड क्या आप वो भी हमें शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि एक बिगिनर देख पाए कैसे क्या मेंटेन रहता है? श्योर, ओके। श्योर। फाइन। तो अनिर्बान, अगर हम आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करें, लाइक जो होते हैं ना कि यार ये इवेंट्स कुछ दिमाग में छप से गए हैं आने वाले पिछले वाले 2 साल में, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, तो वो क्या रहे होंगे? तो मैंने कुछ इवेंट्स अटेंड किए किए हैं लास्ट 1 साल में। तो उसमें क्या हुआ है कि अ, कुछ दिन पहले मैं बेंगलुरु में एक इवेंट में अटेंड किया था। लिंक्डइन का कुछ इवेंट था, एक मीटअप था। तो अच्छा। उसमें मैंने जब गया, तो घुसने से पहले बाकी सब आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि दे वर वेल नोन टू ईच अदर। बट मैंने जब घुसा उधर, तो एक अचानक से एक फाउंडर आया, मुझसे बात करना स्टार्ट किया कि आर यू द ईमेल गाय? तो ये चीज़ मुझे लगा कि ये 1 साल या 2 साल या 3 साल पहले ये चीज़ होता तो नहीं होता बात, क्योंकि मेरा कोई डिजिटल ट्रेस नहीं था। राइट। बट अचानक से वो फाउंडर आके मुझे बोल रहा है कि आर यू द ईमेल गाय? तो मैंने उन लोगों के अंदर, या फिर मैंने जो लिंक्डइन पे मेरा जो पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है, सबके अंदर या सबके दिमाग में मेरा ये घुस गया कि वो एक ईमेल मार्केटिंग करता है वो इंसान। तो जब भी मुझे कोई देखेगा या फिर जब भी मुझसे कोई बात करने आएगा, तो उसके दिमाग में चल रहा है कि हाँ, ये तो ईमेल मार्केटिंग फील्ड में काम करता है। तो दैट इज़ व्हाई उसने मुझे आके कहा कि आर यू द ईमेल गाय? सो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आया कि मैंने जो एफर्ट डाला है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए, या फिर जो
मैंने जो मदद किया है इंसान को ग्रो करने के लिए, वो चीज़ अभी जाके मुझे रिज़ल्ट दे रहा है। एग्जैक्टली। तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलता किसी भी चीज़ के। बट आज आई मीन वो चीज़ का रिज़ल्ट मुझे तब मिल रहा है कि हाँ, यू आई मीन आई बिल्ट माय पर्सनल ब्रांड इन द सच अ वे दैट आई मीन इट्स बियॉन्ड लिंक्डइन। इंसान बाहर के इंसान को भी मालूम आ रहा है कि हाँ, ये है, और मुझे वो लोग पहचान भी रहे हैं। वो लोग ने मुझे तो कभी सामना-सामनी नहीं देखा होगा। बट वो लोग मुझे पहचान रहे हैं इसलिए क्योंकि मैंने वो पर्सनल ब्रांड बस लिंक्डइन पे बिल्ड नहीं किया, उसको बियॉन्ड भी बिल्ड किया है। एग्जैक्टली। राइट, राइट। और इसके अलावा कुछ आपने फैमिली वगैरह के लिए किया हो? हाँ, मैंने फैमिली में तो कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए, मेरे मम्मी-पापा बहुत खुश थे उसके लिए। आई मीन व्हेन मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत स्केप्टिकल था। मैंने किसी को नहीं बताया था मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। उनको बस मालूम था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे पैसा मिलता है। ओके। और एक चीज़ था कि हमारे कोलकाता में क्या होता है कि वो कल्चर नहीं है इतना। आई मीन राइट। वो जो फ्रीलांसिंग वगैरह जो कल्चर होता है वो कल्चर नहीं है। तो उनमें आई मीन मेरे भाई ने भी फ्रीलांसिंग किया था, बट क्या होता है कि उसने आई मीन बेसिकली जॉब का ही ज़्यादा फोकस था। तो क्या होता है कि मैंने पूरा जो अभी तक किया है पूरा फ्रीलांस में, मैंने कभी जॉब वगैरह नहीं किया। तो क्या होता है कि वो एक अलग-सा चीज़ है कि हाँ, पूरा फ्रीलांसिंग पे बेस किए मैं पूरा इधर-उधर जो घूमना, रहना सब कुछ फ्रीलांसिंग के पैसे से जो आ रहा है उससे कर रहा हूँ। और उधर से मम्मी-पापा को गर्मी में परेशानी हो रहा था, इतना भी कुछ हमारा फैमिली इतना भी आई मीन वेल मेंटेन नहीं था। तो इसके लिए मैं जब दे रहा था उनके अंदर जो वो हँसी है ना, वो जो अंदर से जो हार्ट वार्मिंग फीलिंग आता है, वो कुछ अलग ही होता है। आई मीन राइट। यू कैन सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर दैट। तो ये ऐसा राइट। चीज़ है। और इसके बाद भी मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड किया है, जिसके लिए मैं खुद बहुत प्राउड फील करता हूँ क्योंकि उस कम्युनिटी में मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ सवाल आते हैं। जैसे कि मान लो ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, इसमें मैं स्टक हो गया तो इसमें कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए कि अगर मुझे कोई सवाल पूछ रहा है मतलब कि दे फील मी एज़ समवन वेरी वर्दी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। राइट। सो राइट। ये इसको मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कोई मुझे रीच आउट कर रहा है या फिर कोई मुझे पूछ रहा है। तो मेरा कम्युनिटी भी ग्रो हो रहा है बहुत, अभी लगभग 100 लोग हैं उसमें। उसमें मैं चैलेंज वगैरह बहुत सारे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करता रहता हूँ। तो ये राइट। दैट्स एग्जैक्टली। लाइक फैमिली के फेस पे जब स्माइल आता है ना हमारी वजह से, तो एक मिडिल क्लास का जो लड़का होता है ना, लाइक वो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट होता है शायद अपनी लाइफ का। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैनिफेस्टेशन वगैरह में बिलीव करते हो आप, कि जो चीज़ सोची बिल्कुल। जाती है? आप जो सोचते हैं वो होगा आपके साथ। अगर आप सोचेंगे कि आपको कल अ, 50,000 रुपया कमाना है और अगर आप उस पे बिलीव करेंगे तो आप कल आपको 50,000 का एक क्लाइंट मिल जाएगा। आप अगर सोचेंगे कि मुझे ग्रो करना है, वो लिखते जाए हर रोज़ या फिर एक स्टिकी नोट्स डाल के दीवार पे चिपका दे, उसको हर रोज़ सुबह-शाम देखे, वो बात होगा ही होगा क्योंकि हमारा राइट। पूरा सिस्टम काम करता है सबकॉन्शियस ब्रेन में, जो हम सोचते हैं वही होने वाला है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और लाइक आपने बोला ना कि कोलकाता में ये फ्रीलांसिंग कल्चर नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ये मेट्रो सिटी जो होती है, बैंगलोर, दिल्ली, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पे पहले ये कल्चर स्टार्ट हुआ। बट अब मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि यंगस्टर्स में एक होता है ना कि एक हाइप सी क्रिएट हो गई, एक फ्रीलांसर होता है तो बहुत हैपनिंग जिंदगी होती है। तो ट्रू। उन उसकी जो बैक स्टोरी होती है ना, वो कोई भी हाईलाइट नहीं करना चाहता, या कोई भी बिगनर देखता भी नहीं है कि क्या हुँ, क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। कभी कभी जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर ही क्रैश कर गया। राइट। आपने येस, 100 लोग को ईमेल भेजा या कुछ ऐसा, वो तो उसमें से मैक्सिमम स्पैम्स में चला गया। जब सीख रहे होगे तो चैलेंजेस आए होंगे। एग्जैक्टली। तो वो बिल्कुल, आते चैलेंजेस हैं। क्या क्या थे आपकी टाइम में? तो पहला बात तो ये था कि मैंने बहुत सारा गलती किया था। राइट। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने बहुत सारे इंसान के पास मैं आई मीन मेरे अंदर ना वो ईगो नहीं है कि बहुत सारे इंसान सोचते हैं कि मैं मदद माँग लूँगा, क्या लोग सोचेंगे? तो ये ईगो नहीं था मेरा। मुझे जब भी कोई परेशानी होता, मुझे अगर लगे कि हाँ, मुझे इधर मदद चाहिए तो मुझे मेरे हाथ के सामने कोई भी जगह दिख जाए, जिसको लगे कि हाँ, इस पर्सन को मैं रीच आउट करूँगा तो इससे मुझे कुछ अ, आइडिया या फिर कुछ मदद मिल जाएगा, तो मैं रीच आउट करता था। तो उस राइट। वक़्त क्या होता था कि बहुत सारे लोगों ने तो रिप्लाई नहीं करता था क्योंकि वो लोगों का अंदर है वो जो काम करता है ना कि मैं फ्री में मदद नहीं करूँगी, करूँगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उसके बाद ये भी होता है कि किसी ने मुझे बुकिंग लिंक दे दिया कि चलो तुम बुकिंग बुक कर लो मेरा 1 घंटा, उसमें मैं मदद करता हूँ। मैं तो स्टार्ट कर रहा था, मेरे लिए इसी मैंने पहले ही बोला है कि पच ₹500 भी बहुत ज़्यादा थे। तो ₹1000 ₹2000 बहुत आई मीन तब मैं सोच भी नहीं पाता था। अब जाके ठीक है, वो बात दिमाग में आता है कि चलो ठीक है मुझे मदद चाहिए तो अगर किसी को पे करना है तो इट्स ओके आई कैन पे।
बट ये चीज़ बस मेरा चैलेंज नहीं है, जो स्टार्ट करते हैं सबका चैलेंज होता है कि वो कोई डायरेक्शन नहीं मिलता। मुझे भी डायरेक्शन नहीं था, इसलिए मैंने बहुत टाइम गँवाया है। मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या-क्या करना है। लिंक्डइन मैंने जैसा कहा कि मैंने पूरी तरीके से दूसरों को देख के, वीडियो देख के, यूट्यूब देख के सीखा है। तो सेम सेम गोज़ विद द एवरी बिगिनर। उनको या तो सीखना है या फिर किसी को पे करके उसको उस टाइम्स जो खराब होगा उसको स्किप करना है। तो मेरे लिए हमेशा फर्स्ट वन विल बी बेटर, क्योंकि हम जो ये गलती करते हैं, ये गलती से जो सीख मिलती है, इस सीख को कोई नहीं ले सकता। और अगर हम इसको स्किप कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो चीज़ जाके आगे जाके हमको उसको पे करना ही होगा, कभी ना कभी जाके। तो पहले ये बेहतर है कि पहले ही गलती कर लो, उससे सीख ले लो, सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो मेरा बिगेस्ट रोड ब्लॉक था कि मेरा डायरेक्शन नहीं मिला था। मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं था। मेरा खुद का वेबसाइट बना रहा था, मैंने खुद का यूट्यूब चैनल बना रहा था, मैं न्यूज़लेटर कर रहा था, हर एक चीज़ में कोशिश कर रहा था भागने के लिए। मुझे बस मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि चलो जितना जल्दी हो सके पैसा अर्न करना है। क्योंकि मैंने वेबसाइट में ₹3000 इन्वेस्ट किया था, मुझे मेरे दिमाग में घूम रहा कि चलो ₹3000 इन्वेस्ट किया मतलब मुझे ₹6000 कमाना है इससे। तो ये सब चीज़ें इन एक दिन में नहीं होता या फिर आसानी से नहीं होता, ये बात दिमाग में तब नहीं चल रहा था। मेरे दिमाग में बस चल रहा था कि पैसा मुझे डाला है, इसको उठाना है। तो ये चीज़ जैसे कि मेरा मेन प्रॉब्लम था जो गाइडेंस, मुझे वो रास्ता नहीं दिख रहा था कि कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे। आज अगर मैं फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे ये नहीं करना, ये करना है। ये चीज़ सबके साथ होगा और ये बहुत नॉर्मल है। राइट। सो बेसिकली लर्निंग प्रोसेस में यही आपको चैलेंजेस आए हैं। तो यस। कभी आपने क्रिएटर से मदद मांगी और उसने ऐसा कह दिया कि यार मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, या मेरा टाइम वेस्ट होगा, हाँ, या हम आपको वो नहीं बिल्कुल। समझते, वो वैल्यू नहीं समझते, वो फेस किया है कभी? अभी जाके मुझे भी ना ये बात कभी-कभार लगता है कि सबको मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर आपका टाइम दे रहे हो, वो इंसान अगर आपका बात सुन के वो काम कर लिया तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, मेरा टाइम जो इन्वेस्ट किया था उसका कुछ रिज़ल्ट आया, उसने काम किया। राइट। बट अभी जो कि होता है बहुत सारे बार मैंने ये फेस किया है कि मैंने मदद किया है उनको, उनके बाद उसने कोई स्टेप नहीं लिया फर्दर। तो मुझे लगता हाँ। है कि जाके कभी-कभार लगता है कि मैं सबको इसलिए अभी के लिए मैं क्या सोचता हूँ कि कभी-कभार सबको मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। पैसे से ज़्यादा राइट। प्रेशियस आपका टाइम है। एग्जैक्टली। तो वो जब टाइम आप दे रहे हैं किसी को तो उसको अगर रिज़ल्ट ना आए, कुछ रिज़ल्ट एज़ इन लाइक आपको कुछ पैसे नहीं मिल रहा या फिर ऐसा कुछ नहीं है। रिज़ल्ट मतलब वो इंसान अगर कोई काम कर रहा है या फिर नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो इंसान काम कर रहा है, देन योर एफर्ट इज़ गोइंग इन अ गुड वे और राइट। उसका कुछ मदद मिल रहा है। अगर वो राइट। इंसान काम नहीं कर रहा तो उसका मतलब है आपका एफर्ट ज़ीरो, आपका एफर्ट पानी में गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैंने एक किसी का पॉडकास्ट या किसी का वीडियो सुना था, उसमें उन्होंने बोला था कि टाइम देने को बहुत है, बस वक्त जाया नहीं होना चाहिए। एक उन्होंने एक फाउंडर बिल्कुल, ने बोला था, तो ये बात बहुत अच्छी लगी थी मेरे को कि आप किसी को टाइम दे रहे हो तो एक्चुअली वो वर्थ इट हो, वो यूजफुल हो उसके लिए भी, और आपका भी आपको भी लगे कि हाँ चलो मैंने किसी की लाइफ में इम्पैक्ट किया। एग्रीड एग्री। बिल्कुल। तो अनिर्बान, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ कि आपको अगर टाइम मशीन मिल जाए, ठीक है, आपको टाइम मशीन मिल जाए और आपको दो चांसेस मिले, एक जब आपने इंजीनियरिंग, जब आपने ट्वेल्थ किया होगा मान लो, आई गेस ये 6 साल पहले की बात होगी आई गेस। मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया था। अच्छा, टेंथ, हम टेंथ या मैं कह रहा हूँ डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद जब आप बीटेक में जा रहे थे, उस टाइम आपको जाना है, और एक बार तब जाना है जब आपने ये ईमेल मार्केटिंग वाली डोमेन में घुसने वाला वो था। तो कोई ऐसा मलाल रिग्रेट है जो आप चेंज करना चाहते हो दोनों टाइम में? मामला ये है कि जो रिग्रेट वगैरह जो चीज़ होते हैं, ये हमेशा रहेंगे। रहेंगे, हाँ। आज में भी मैं हो सकता है कि अगर अब मुझे टाइम मशीन मिल जाएगी, आज मैं जाके मेरे ओल्ड सेल्फ को बताऊँ कि ये सीख सही नहीं है, ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए। राइट। बट ये भी हो सकता है कि मैं आज खड़ा होके आज के टाइम में भी कुछ ऐसा ब्लंडर कर सकता हूँ जो कि मुझे 5 साल बाद उसके लिए रिग्रेट होगा। बिल्कुल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैं चेंज कर सकता था या फिर करूँगा या फिर ऐसा कुछ, ये जो पास्ट है वो पास्ट हो गया है और वो चीज़ हुआ है इसलिए मैं आज इधर हूँ। अगर वो चीज़ नहीं होता, जैसे कि मैं अगर इंजीनियरिंग नहीं करता 6 साल से, तो मेबी आज मैं इधर नहीं होता। क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा फ़ील्ड है जो कि मैं परस्यू नहीं करना चाह रहा था। बट मैंने करने के बाद मुझे मालूम आया कि वो मुझे पसंद नहीं है। मेबी मेरा अगर कोई ऐसा फ़ील्ड हो गया जैसे कि मुझे आर्कियोलॉजी वगैरह ऐसा चीज़ पसंद था, तो मैं अगर उसको परस्यू कर लेता, तो मेबी मेरा फ्रीलांसिंग नहीं होता। क्योंकि मेबी राइट। मैं फर्दर स्टडीज़ में घुस जाता।
तो ये चीज़ होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो एग्जैक्टली होगा अच्छे के लिए होगा। आज भी जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो कल होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेरे केस में भी सेम था कि मेरे को पता था कि इंजीनियरिंग करनी है, बट इंजीनियरिंग के बाद जॉब या बहुत ज्यादा उसमें नहीं घुसना है, कुछ अपना ही बिल्ड करना है। ये मेरा क्लास 10 से ही मेरे मन में चल रहा था। तो लकीली वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ऑफर्स आपको अपने आप, जैसे 3 3 ऑफर पिछले 1 साल में आए, बट चीज़ें नहीं हो पा रही, कुछ कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत। मैं कहा, चलो कोई नहीं, अपना करते हैं। तो अनिर्बान, अगर बिल हम यहाँ पे आपके मोटिवेशन सोर्स के बारे में बात करें, तो लाइक जब ब्रेक डाउन हर किसी की लाइफ में होता है, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, कभी आपका भी मन करता होगा अरे यार ये सब क्या चल रहा है, लाइक। तो जैसे एक होता है ना डाउन फेज जब स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम आपको कौन मोटिवेट करता है, या कहाँ से आप मोटिवेशन दोबारा गेन करते हो? बेसिकली मैं मोटिवेशन में इतना यकीन नहीं रखता पहली बात तो। अच्छा। और मुझे अगर कभी लगे कि मैं डाउन फ़ील कर रहा हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा फ़ास्ट ये काम करता हूँ कि मेरा जो डायरी है, उसको उठा के मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ कि मुझे क्या-क्या फ़ीलिंग हो रहा है अभी। उससे क्या होता है, उससे माइंड फ्री हो जाता है मेरा, कि मुझे दिमाग में ये चल रहा था, वो फ्री हो गया। मैंने मेरा मम्मी से बात कर लिया, बेस्ट फ्रेंड से बात कर लिया कि मुझे ये परेशानी हो रहा है। तो मम्मी ना आपका मम्मी अगर कुछ जानती भी नहीं है आपके बारे में, आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी उसको आपको एक सॉल्यूशन दे देगी वो, जिससे आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो ना राइट। जानते हुए भी। राइट। एक एक पावर है जिस पावर को आई मीन साइंस या फिर किसी तरीके से मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ख़ैर मेरा आई मीन मेरा फैमिली मेंबर हो गया, बेस्ट फ्रेंड हो गया, तो मैं बता देता हूँ कि मुझे ये परेशानी है। आई मीन कोई इंसान रहना चाहिए ज़िंदगी में 2-3 इंसान जिसको आप सब कुछ बता सकते हैं, राइट। विदाउट फ़ियर ऑफ जजमेंट एंड ऑल। मैं सबको राइट। नहीं बताता। मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो वल्नरेबिलिटीज़ है, मेरा जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को सबके सामने मैं नहीं लाना चाहता। मेरा जो इमेज बना हुआ है सबके सामने, वो इमेज इंटरनेट के लिए है, उनके लिए है। बाकी जो मेरा वल्नरेबिलिटीज़ है, मेरा जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मेरा अलग-सा जगह है, उसको शेयर राइट। करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन तो हमारे सारे खत्म हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि लाइक अगर ईमेल मार्केटिंग में कोई आज बिगनर घुस रहा हो आज, तो क्या ऐसी 2 3 चीजें हैं जो वो ध्यान में रखे? इसके बारे में आप थोड़ा सा एक रोड मैप टाइप का छोटा सा बना के दे दो। तो अगर कोई अभी के टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहती है या फिर चाहता है, तो उसका पहला बात ये है कि स्किल सेट। पहला 30 दिन स्किल सीखना है अच्छे से। स्किल शेयर हो गया, यूट्यूब हो गया, यूडेमी हो गया, जिधर से भी सीखने को मिले, सीखना है हमको। ओके। इसके बाद जो सीख मिल गया हमको, उसके बाद हमको क्या करना है, अ जो सीखा हमने उसको अप्लाई करना है। उसके लिए हमको अगर फ्री में भी काम करना पड़ रहा है, तो फ्री में भी सही काम करना है किसी भी जगह के, जो भी हो जाए। तो हमको उसको काम करना है। तो उस काम को करने के बाद क्या होगा कि हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है, उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद जाके हम रियल आई मीन जो क्लाइंट्स है जिसके साथ हम चार्ज कर सकते हैं, उसको पिच कर सकते हैं। तो पहला पड़ाव ये है कि स्किल सीखना, सेकंड पड़ाव ये है कि फ्री में काम करके हमको प्रैक्टिकल नॉलेज गैदर करना। उसके बाद है कि हम उसके बाद तैयार हो जाएँगे कि हम किसी क्लाइंट को पिच करने के लिए। तो वो जो सेकंड पड़ाव है, उससे पहले ही हमको ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट करना होगा। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर कोई भी एक प्लेटफ़ॉर्म उठा लेना है, उस पे कंटेंट क्रिएट करना है। जो आई मीन कंटेंट मतलब एक बहुत सही कंटेंट का तरीका ये है कि डॉक्यूमेंटेशन। जो हम जानते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट करना है। जो भी हो रहा है लाइफ में उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट करेंगे मतलब कुछ लिख रहे हैं, तो उस लिखने के बाद जाके हमको उस लिखने का तरीका या फिर लिखने का जो हैबिट बनता है, उस लिखने का हैबिट बनने का जो आई मीन जो बनेगा वो चीज़ कंटिन्यू होगा। वो चीज़ कंटिन्यू होते-होते हमारे पास वो आदत बन जाएगा जब, तब जाके क्या होगा कि हमको वो हम अपने राइटिंग स्किल में भी स्ट्रॉन्ग जब बन जाएँगे, क्योंकि सब कुछ राइटिंग से रिलेटेड है। राइटिंग के बिना कुछ नहीं होगा। तो हम अपना डिटेल्स वगैरह या फिर हम अपना स्टोरी वगैरह जितना शेयर करेंगे, तो हमारे पास उतना लोग कनेक्ट भी करेंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो स्किल हो गया, ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट हो गया, फिर जाके फ्री में काम हो गया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बन गया, टेस्टिमोनियल मिल गया। फिर क्लाइंट पिच करके क्लाइंट सर्व करना बहुत आसान हो जाता है। राइट। और बेस्ट चीज़ है कि अपस्किलिंग हर वक़्त आई मीन कॉन्स्टेंटली अपस्किलिंग करना होगा। ओके। तो अब आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना,
क्योंकि लाइक मोटिवेशन देता है। कमेंट में मुझे बताना कि अगला डोमेन कौन सा चाहिए, अगली कौन सी नीश को मैं टारगेट करूं। एंड बहुत सारे पॉडकास्ट लाइंड अप हैं और आपको वो सबसे जल्दी मिल जाएं, इसीलिए इसको सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।